इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर सुनते थे अभी भी मुझे गूज़बम्स जैसा आ रहा। आपको कैसा लगता है यार, इतना प्यारा टाइटल मिलते वक्त कैसा लगा? और शो पे जाने से पहले मैंने ऑलरेडी आई एम अ वॉरियर संस्कृत में लिखवा लिया था ये पे। सो अमेजिंग। ऑनेस्टली मैनिफेस्टेशन था। एक टाइम था कि मैं बहुत चौड़ा हो गया था, लाइक मेरा लोअर बॉडी बहुत हैवी हो गया था, और एक बंदे ने मेरे को एक्चुअली इंस्टिगेट करा उसकी, भाई तू सिर्फ रायते की तरह फैलने वाला है, कुछ नहीं होगा तेरा। उस दिन से आज तक पीछे नहीं देखा, बट इट टुक मी 1 year 8 months एंड वो एक माइंडसेट बनाया मैंने। उसको ट्रेन कैसे करना स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट से अपने माइंडसेट को? अगर मेरे लाइफ में केओस नहीं है तो मुझे लगता है कि गुजर पड़े, कंफर्ट में नहीं बैठ सकता मैं। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग सब एस्पायर करते हैं भाई बॉडी बनानी है, Right. अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, वी नो इट। You either eat delicious or you look delicious. It's very simple. कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन को लेके आप क्या कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता सकते हो लोगों को जो हेल्प करता है लोग? India's ultimate. सलमान खान की एज अभी जितनी है, Right. अराउंड अक्षय कुमार जी की भी एज Yes, उतनी ही है। yes. और कुछ वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं कि लाइक उनको उठने में भी तकलीफ हो रही सलमान भाई को, Yes. है ना? और वहीं पे अक्षय कुमार भाई अभी भी किक Exactly. सलमान सर काफ़ी सारे मूवीज़ के लिए 6 पैक बना लेते हैं, बट वो टेम्पररी होता है। बट अक्षय कुमार एक ही फिजिक सारे मूवीज़ में आप देखोगे कंसिस्टेंट रहे। टुडेज डे व्हाट आवर कंट्री हैज़ गॉन थ्रू, नन ऑफ द सेलिब्रिटीज अपने देश के लिए नहीं खड़े रह सकते। सच में जैसा आपने बोला, आर्मी के लिए सल्यूट है भाई, वो लोग अपनी जान पे खेल के हमारे लिए लड़ रहे हैं। वेरी ट्रू। अगर अभी लोगों को कुछ ऐसा अचीव करना है, कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स अभी आप क्या बोलोगे? एक गो गेटर वाला एटीट्यूड अगर नहीं होगा तो आप बहुत ही मीडियोकर लाइफस्टाइल जियोगे। तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स आप बता सकते हो कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलना है? योर माइंड इज एवरीथिंग। ताकत यहाँ से नहीं होती। एक छोटा सा बंदा आके निकल लेगा क्योंकि उसका दिमाग और दिल में ना वो जिगरा है। माइंड, यू टॉक टू योर सेल्फ एंड यू पुट इट टू एक्शन। आपके जितने भी ऑडियंस है, ओके, और मेरे जितने ऑडियंस है, एक 25 पुशअप्स मार लेना। करते अभी हम भी करते। आई वॉन्ट यू टू डू इट। चलो करते हैं। कम। आप लोगों के लिए मैं सर की फिजिक भी आपको दिखाना चाहूँगा ताकि मैं और आप हम लोग इंस्पिरेशन ले सकें। तो ये शिवजी है तांडव रूप में। ये फर्स्ट टैटू मेरी मॉम का नाम था। रुद्राक्ष, गायत्री मंत्र, काली माँ, ये एक त्रिशूल और आसमस्त योद्धा। हाँ, ये वॉरियर वाला। I'm a warrior। इसको मैनिफेस्ट किया था मैंने। ये मैनिफेस्ट किया था और ये अल्टीमेट वॉरियर आज हमारे साथ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट। इमेजिन करो आप एक अंडरडॉग हो जो एक प्रोफेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में चला गया है ना। ये टूर्नामेंट में आपके साथ टोटल 15 और टॉप एथलीट्स है। कोई प्रो बॉक्सर है, कोई एमएमए में चैंपियन है, कोई पार्कर रनिंग कर रहा है, और ऐसी सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं। बस आप ही एक अकेले हो जो प्रोफेशनल नहीं है। आपको क्या लगता है वो ऐसी फाइट आप जीत पाओगे? वेल, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है दिनेश शेट्टी जी, जो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन में चले गए थे जहाँ पे वो एक अकेले नॉन प्रोफेशनल फाइटर थे, बट उनके साथ जितने भी लोग थे वो सब प्रोफेशनल्स थे। बट गेस व्हाट, स्टिल उन्होंने सबको हरा दिया और एक टाइटल जीता जो बहुत ही पावरफुल है, इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर का। ये टाइटल एग्जैक्टली उन्होंने जीता कैसे? क्या माइंडसेट चाहिए, क्या चीज़ें एक इंसान के अंदर होनी ज़रूरत है, कैसे आप भी अपने अंदर के वॉरियर को जगा सकते हो, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना सकते हो, ऐसी कई सारी अमेजिंग बातें आज के इस पॉडकास्ट में आपको सीखने मिलेगी। प्लस अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो, पॉडकास्ट को एंड तक देखते हो, तो अपनी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म कर ही लोगे, बट उसके साथ साथ आपको कुछ गिव अवेज भी मिलने वाले हैं। 5 स्पेशल लोगों के लिए गिव अवे होने वाला है। कैसे आप उन 5 लोगों में आ सकते हो, क्या आप लोगों को गिव अवे में मिलने वाला है, वो सारी बातें आपको पॉडकास्ट के एंड में मिलेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट दिनेश जी। मुझे ना आपका टाइटल ही बहुत ज़बरदस्त लगा। मतलब पहली बार मैंने सुना ना इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर, या क्या प्यारा है। मतलब सुनते थे अभी भी मुझे गूज़बम्स जैसा आ रहा, क्योंकि वॉरियर ये वर्ड मुझे बहुत पसंद है। हाँ। कहीं ना वॉरियर सुनते ही एक अलग सा जोश आता है। इंडियन हमारी कम्युनिटी भी है, उनको भी मैं बोलता हूँ अपने आप को एक वॉरियर वाली आइडेंटिटी दो। अपने आप को बदलना है ना, एक आइडेंटिटी से अपने आप को अटैच करना पड़ता है, तो कई बार वो आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। तो आपको कैसा लगता है यार, इतना प्यारा टाइटल मिलते वक्त कैसा लगा, और इसके पीछे की शॉर्ट में अगर आप स्टोरी भी बता सको लोगों को कि कैसे क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो भाई। आई थिंक मैंने पहले मैनिफेस्ट करा था, बिकॉज अगर आप देखो बिफोर शो पे जाने से पहले मैंने ऑलरेडी आई एम अ वॉरियर संस्कृत में लिखवा लिया था ये पे। Amazing. सो ऑनेस्टली मैनिफेस्टेशन था। इसके कुछ फोटोज भी भेज देना मुझे विदाउट शर्ट वाले। भाई की बॉडी जबरदस्त है, तो इंस्पिरेशन हम सबके लिए होनी चाहिए। हाँ। सो वो एक था। फिर उसके बाद मेरी एक जर्नी थी जिसमें मैं काफ़ी मोटा हो गया था। लाइक आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, क्योंकि सारा फोकस काम की तरफ था। सेल्फ डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं था, जस्ट मेक मनी, एक करियर बिल्ड करो।
उसमें उस जर्नी में अपने आप को आई वाज लूजिंग माई सेल्फ कि करना क्या है खुद के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं स्टेज लगा रहा था बट अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा था कि काम करो, कम बैक, कहीं पार्टी कर लिया, दारू पी लिया और हैड अ लॉट ऑफ फूड, जिधर जिधर ट्रैवल करो, क्योंकि आप इवेंट्स में बहुत ट्रैवल करते हो। बट जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी टाइम है कि अगर आपको लाइमलाइट में आना है खुद पे काम करना पड़ेगा। तो वो एक जर्नी थी, इट वाज नॉट अ इजी जर्नी, क्योंकि अगर आप देखो इवेंट मैनेजर्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल, अगर आप गूगल करो इट्स वन ऑफ द टॉप 10 स्ट्रेसफुल जॉब्स इन द वर्ल्ड। जिसकी वजह से एक तो हैबिट्स रॉन्ग हो जाते हैं, आप स्ट्रेस लेते हो, बॉडी पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, माइंड पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस लाइव्स बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स एंड एट अर्ली एजेस। एक तो टू बी ऑनेस्ट लाइफस्टाइल भी इशू है, क्योंकि आप रात रात भर काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, तो यू वांट टू ईट एवरीथिंग, यू वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक टाइम था कि मैं बहुत चौड़ा हो गया था, लाइक मेरा लोअर बॉडी बहुत हैवी हो गया था। और एक बंदे ने मेरे को एक्चुअली इंस्टिगेट करा, उसको मैं छेड़ता था बहुत, तो उसने मेरे को छेड़ा कि भाई तू सिर्फ रायते की तरह फैलने वाला है, कुछ नहीं होगा तेरा। काफ़ी बार ये डायलॉग मानो लोगों के सामने बोलने लगे ये चीज़। तो जब मैं उसको बुली करता था उसको बहुत हिट हुआ, तो मेरे को जिधर दिखा मेरे को बुली करता था। एंड फिर उस दिन एक दिन डिसाइड किया आई विल गो टू द जिम। उस दिन से आज तक पीछे नहीं देखा, बट इट टुक मी 1 year 8 months। एंड वो एक माइंडसेट बनाया मैंने, तो बेसिकली वॉरियर का जैसा माइंडसेट होता है कि नेवर गिव अप, डिसिप्लिन, ये सारा बेसिक लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने लग गया मैं। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आई एम एक्चुअली अ वॉरियर। फिर फॉर मेरे गुड लक कि मेरे को ये शो आया, कोविड के बीच में था कि इवेंट्स हो नहीं रहे थे। आई गॉट द शो, आई सेड यस टू द शो एंड बीइंग ऐसा रैंडमली मिल गया या प्लान था वो? मैंने अपने वर्कआउट वीडियोस डालने चालू किए थे इंस्टाग्राम पे फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत शाय था मैं, बट आई स्टार्टेड कि डालो बिकॉज इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। आई एंजॉय डूइंग दैट, मज़ा आ गया कि वीडियोस बना रहा हूँ। एंड वो क्लिक कर गया, किसी ने मेरा प्रोफाइल देखा, दे सजेस्टेड इट टू द प्रोडक्शन, यूके का प्रोडक्शन था, उन्होंने उसमें से एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया। आई सेंड 6 महीने तक ऑडिशनिंग चला, 6 months। एंड बीइंग द अंडरडॉग, एक इवेंट मैनेजर शो पे जा रहा है सारे एथलीट फाइटर्स के बीच में, इट वॉज फन। कि मेरे को तो ऑनेस्टली पहले भी बोल चुका 10 बार कि मेरे को था एक एपिसोड में आ जाओ, हो गया भाई, लोग देखेंगे। बट फिर अपनी कैपेबिलिटीज जानने लग गया। आई एम नॉट लेस, अगर इफ नॉट मोर, ये पूरे टाइम प्रैक्टिस करते हैं, ये वही कर रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं, बट आई एम नॉट लेस। मैं इनके साथ फाइट कर रहा हूँ, टास्क कर रहा हूँ, आई एम विनिंग इट, तो और मज़ा आ गया। और फिर उसके बाद क्या था कि इंजरीज हो गए। इट वॉज जस्ट अबाउट दैट कि इंजरी में रहना है तो ठीक, इंजरी से बाहर निकलना है, ये एक शो खत्म करके फिर रिकवर कर लेंगे। तो वो माइंडसेट से आई थिंक देन द वॉरियर ऑल इन चले गए, फुल वॉरियर की तरह। मेरी बहुत सारी इंजरीज, आई टोर माई शोल्डर वगैरह शो पे, बट स्टिल आई गॉड्स बीन काइंड। एंड ऑल्सो माइंडसेट था वैसा कि अब अंदर घुस चुका हो तो घुस के देखते क्या होता है। गॉट इट। नहीं, सच एन अमेजिंग थी, जो हम लोग कई बार बात भी करते हैं, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ की बहुत बातें होती रहती है हमारे पॉडकास्ट में। तो वो कई बार होता है ना, कई बार जो चीज़ भी आपको रियलिटी बनानी है, पहले आपको अपने दिमाग में, एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन योर माइंड देन इन रियलिटी। और वो आपकी स्टोरी से कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहले आपने अपने ब्रेन में वो सारी चीज़ें कर डाली और फिर वो रियल में होने लग गया। जैसे आपने टैटू, ये सब चीज़ का भी एग्जाम्पल हुआ, यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, और आपने उसमें बस, हाँ, आपने हिम्मत करके, ये नहीं कि बस सिर्फ दिमाग में सोच रहे थे, यू पुट इन द एफर्ट ऑल्सो, यू पुट इन द एक्शन ऑल्सो, जिसकी वजह से फिर सारी चीज़ें होने लग गई। और ये बहुत कम लोगों को पता होगा। आई थिंक आप अंडरडॉग थे, जैसा जिसने बताया, बाकी सब प्रो थे ना लोग, सब प्रो MMA वाले आए थे, प्रोफेशनल एथलीट्स और फाइटर्स थे, बट आप एक ही इंसान था जो प्रोफेशनल नहीं था। इस बंदे ने सब प्रोफेशनल को हरा दिया। तो ये भी मुझे, मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। एंड आई थिंक इस पे आप, इज इट ट्रू, ये बोलना बहुत सही रहेगा कि यार आपका माइंडसेट बहुत ज़बरदस्त वॉरियर वाला था, इसलिए इस चीज़ ने हेल्प करी? बेसिकली चीज़ें अगर आप देखो, इट्स नॉट अबाउट, बहुत सारे लोग मेरे से बड़े थे साइज में, स्ट्रॉन्गर थे, कंडीशनड थे, बट मेरा माइंडसेट जो था ना, लाइक आई वॉज, इट वॉज ऑल द माइंडसेट गेम जो खेला मैंने अंदर, बिकॉज मुझे पता था, आई थिंक आई वॉज मोर मच्योर देन द रेस्ट, जिसकी वजह से जब मेरी इंजरी भी हुई ना, मैंने बहुत स्मार्टली 2-3 चीज़ें करी। आई यूज्ड वन हैंड, लेट दिस बी फॉर द लास्ट फाइट। तो वैसे माइंडसेट से मैं आई प्लेड ऑल दी स्ट्रैटेजीज, एंड मेरे को विथ एवरी टास्क ये बहुत काम आया। लाइक अगर आप अपने माइंड को कंडीशन करते हो, ट्रस्ट मी, अगर आप माइंड कंडीशनड है, इवन इफ योर बॉडी इज गिविंग अप,
you will be able to achieve it. एक बहुत अच्छी बुक है कांट हर्ट मी, मुझे बहुत पसंद आई थी वो बुक, डेविड गॉगिन्स की है। Okay. वो बार बार इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपका माइंड सबसे पहले आपको हरा देता है। जब भी आपका गिव अप करने का मन कर रहा है, एक 40% या 60% रूल है उनके हिसाब से। जब भी आपका माइंड बोल रहा है ना गिव अप कर दो, वो बोलते हैं 40% ही कैपेबिलिटी पे गए हो, इससे डबल से ज़्यादा जा सकते हैं। Yes. बट हम पहले ही गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोग कुछ कर नहीं पाते। दे आर ऑलरेडी वरिड अबाउट समथिंग दैट इज नॉट हैपेंड। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि हम सोचते ये नहीं होगा और वो नहीं करते, ना कि ट्राई करें और वो हो भी जाए। बिकॉज मेरे लिए था कि एक एपिसोड, पर मैंने सोचा चलो ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर इट। अभी इधर आए हो तो लेट्स गो फॉर इट, एंड इट हैपेंड। तो इससे भी एक अच्छा लेसन मुझे लगता है यही कि आपने यू आर नॉट टू मच फोकस्ड ऑन द रिजल्ट्स। यस, बस आप एंजॉय करना चाहते थे, अपना बेस्ट देना Yes. चाहते थे, दैट्स हाउ यू वेंट, है ना। बाकी सब मे भी सिर्फ जीतने के लिए कोशिश करें, मुझे जीतना 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 ट्रस्ट मी, ये शो के बाद मैंने अपने आप को जाना। आई फाउंड दिनेश शेट्टी, हिज केपेबिलिटी। मेरे लिए तो ये था कि एक आम इंसान है जो शायद लाइफ के करियर में कहीं पहुंच जाएगा, वेरी गुड, मेक सम मनी एंड रेस्ट। आई मीन कोई एक फार्म हाउस लेके वहाँ पे रेस्ट करेगा। बट उसके बाद आई रियलाइज कि what I could become. I mean, exploring this India's Ultimate Warrior was something that when I came out, मेरा mindset totally different था. I came out as a warrior. I actually came out as a warrior, which I have implemented in all walks of life. I mean, आज अगर मैं NGO बोलूँ या if I do it in my cafe, these are all, see, you're serving people. दोनों में आप सर्व कर रहे हो लोगों पर, उसका मोटिव अलग है। तो if the mindset is not right ना, आप किधर भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे। ट्रू। आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली जिसके ऊपर हमें और डिस्कस करना चाहिए। कैसे ना एक माइंडसेट अगर एक बार स्ट्रांग हो गया तो उस माइंडसेट का यूज़ हम डिफरेंट लाइफ के एरियाज में कर सकते हैं। Right. जैसे कि आपने शायद लोगों को ना पता हो, आप NGO चलाते हो, आप कैफ़े चलाते हो, आपका इवेंट मैनेजमेंट भी चल रहा है, और ऐसे मतलब, और आपको हॉर्स राइडिंग ये सारी चीज़ का भी था, जहाँ पे सर ने 11 हॉर्सेस 16 टोटल 16 थे, देन 11 हॉर्सेस का ख्याल रखा गया 2-3 साल। मतलब इट्स टू, अगर एक नॉर्मल इंसान जिसका माइंडसेट वीक है, राइट, फिजिकली तो चलो छोड़ दो, पहले माइंडसेट वीक है, Yes. वो तो सोच के बोले भाई तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि मैं तो एक चैनल नहीं चला पा रहा हूँ, मैं तो एक बिजनेस सही से नहीं मेरे से हो पा रहा है, Yes. तो इतनी सारी चीज़ें कैसे होगी। बट मुझे लगता है उसके लिए वही अगेन माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट था। Yes. उसको ट्रेन कैसे करना स्टार्ट किया आपने स्टार्ट से अपने माइंडसेट को? अगर मेरे लाइफ में केओस नहीं है तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मेरे को केओस चाहिए। यू लव, आई लव, क्योंकि ये शो में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि वो एड्रेनल रश जो था शो से आने के बाद की लाइफ में, कुछ ऑल्दो इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सुबह को हम लड़ते थे, रिकवर करते थे, तो फिर को शाम को कोई टास्क था। लाइक इट वाज नॉन स्टॉप, इंजरीज, और फिर भी रिकवर कर रहे। तो वो जो रश था कि जीतना है, वो हाल में भी जीतना है, दैट वाज नॉट देयर। बट आज के तारीख में इफ़ आई एम नॉट डूइंग मल्टीपल थिंग्स, मुझे लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है लाइफ में, कंफर्ट में नहीं बैठ सकता मैं। सो दैट्स हाउ आई थिंक, अगेन माइंडसेट पे ही आता है, इट्स नॉट फिजिकल। मेरा माइंड मुझे रेस्ट करने नहीं देता, जिसके वजह से आई एम एबल टू पुट माई एफर्ट्स एंड डू बेटर। अमेजिंग। आपकी ये स्टोरी से अगर मैं थोड़ा सा पहले जाता हूँ, आपने बोला कि एक टाइम था जब मैं मोटा हो गया था, और मैंने जहाँ तक पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 100 kg तक पहुँच गए थे। 105 kgs, 105 kg तक पहुँच गए थे। अब बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, है ना, कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत उसी सिचुएशन में हूँ, या जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग सब एस्पायर करते हैं भाई बॉडी बनानी है, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, वी नो इट कॉन्शियसली, वी नो इट, यस, आपको भी कॉन्शियसली पता था, बट वो सबकॉन्शियस लेवल पे कब आया कि नहीं यार अब तो करना ही करना है। आपने एक एग्जांपल बताया कि आपके फ्रेंड आपको टीज करते थे, वो चीज़ ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। और भी क्या चीज़ें आप बताना चाहोगे कि लोग भी वो डिसीजन ले पाए? आपने बोला एक डिसीजन लिया मैंने, तो वो डिसीजन वाले पॉइंट पे कैसे कोई सामने वाला इंसान भी आ सकता है? आपको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए लाइफ में, यानी वो जब आपको खुद को लगना चाहिए, ना कि दूसरों को। मेरे लिए लकी था कि एक बंदे ने मुझे ट्रिगर किया, बट आज के जनरेशन में नॉट एवरीबडी विल ट्रिगर यू। आपको अगर वो ट्रिगर पॉइंट लग गया कि आप शर्ट टक इन करने में, एडजस्ट करने में, कि पेट दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, अगर आप वो कंफर्ट में बैठे हो तो यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट, ठीक है ना, है कि तो हाँ ठीक है छोड़ो। बट इफ़ यू रियली पुश योर सेल्फ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई वुड जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। मैंने अभी रिसेंटली एक रील किया था जिसमें मैंने बोला कि 25 पुशअप्स करो, ओके। आई हैड अराउंड 4000 मैसेजेस की लोगों ने बोला कि वी हैव डन 25 पुशअप्स, वी हैव डन 400 पुशअप्स। इफ़ यू कैलकुलेट दैट, अप्रॉक्सीमेटली मैंने, बीइंग अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पुशअप्स कराए लोगों से। सो अगर आपने अपना माइंडसेट
चेंज किया, आपने किसी राइट पर्सन, बेसिकली आज के इन्फ्लुएंसर्स के जनरेशन में भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत गलत चीज़ें सिखाते हैं। आपको आइडल एक सही बंदे को बनाना है, चाहे वो मैं किसी को बनाऊँ या और किसी को, कोई बनाए किसी को, उसको अगर आपको प्रॉपरली चैनलाइज करना है तो उसके लाइफ में उसने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया वो देखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल लोगों को मेरी स्टोरी अभी पता है, जो बहुत सारे है, आई एम अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर, बट बहुत सारे लोग हैं जो मेरी स्टोरी के बेसिस पे आजकल चीज़ें कर रहे हैं, विच आई एम वेरी ग्लैड दैट दे आर डूइंग समथिंग, और मैं आई ट्राई टू रिप्लाई टू डीएम्स वगैरह। बट अगर आपने आपके को ट्रिगर किया एट द राइट टाइम, सी अगेन फॉर मी आई स्टार्टेड वेरी लेट, क्योंकि मैं बहुत बिजी था अपने करियर बनाने में, आई स्टार्टेड वेरी लेट, बट आई हैव डिफाइड द होल फॉर्मेट दैट एट 40 हाउ आई लुक, और मेरे स्कूल फ्रेंड्स कैसे दिखते हैं आज। So if you want to look better, see, the game is not to look good when you're young. The game is to look better when you're growing mature. Okay? ये मैंने विद्युत से सीखा था शो पे, because he was 42 और मैं 37 था. So I said you look amazing at 42. तो उसने बोला this is how a person should look at 42. So, मुझे भी वो mindset से I'm trying to be there. I want to look as much as better as I grow older. मेरा बेस्ट वर्जन अभी भी आना बाकी है, is according to what I see. अगर आपने माइंडसेट सेट कर लिया कि मेरे को आज जाना है, आज मेरे को सेट करना है मेरे गोल्स, कि इन द नेक्स्ट 6 months आई वांट टू लुक लाइक दिस पर्सन, आई वांट टू लुक लाइक दिस इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, मेरे को जाके लोगों के सामने स्ट्रगल करके शर्ट टक इन नहीं करना, कुछ छुपाना नहीं है मेरे को, तो इट विल हेल्प यू एनहांस योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यू विल बी अ बेटर पर्सन। जो नेगेटिविटी है दैट गोज ऑफ फ्रॉम योर बॉडी, ट्रस्ट मी, यू ऑल, अगर आप एक रूम में एंटर करते हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको देख के डरे नहीं, बट यू विल टेक यू सीरियसली। तो आई थिंक वो माइंडसेट का ही गेम है, एवरीथिंग इज टू डू विद द माइंड। ट्रू ट्रू। आपने बोला कि ट्रिगर पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, कई बार दूसरे ट्रिगर बन सकते हैं, कई बार लोग दूसरे को ट्रिगर बना के सैड हो जाते हैं और खाने लगते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करने लगते हैं, बट वहीं पर एक डिसीजन का टाइम आता है जब आप वापस से वही सेम जिंदगी में जा सकते हो, या फिर एक विजन देख सकते हो कि यार मुझे ऐसा होना, जैसा विद्युत जी ने भी बोला, जैसा आपने बोला कि यार मैं 42 इतनी एज पे मुझे ऐसा दिखना है। तो ऐसा भी कुछ था कि आप मतलब विजुअलाइज करते थे या फिर कुछ ऐसा विजन बोर्ड बनाया था या कुछ दिमाग में एटलीस्ट सोचते थे कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है? तो मैं आपको जर्नी वाइज बताता हूँ। जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया, आई रियलाइज कि आई हैड द कैपेबिलिटी कि मैं एक स्ट्रेच में 2 घंटे भागूँ ट्रेडमिल पे। आई वाज डूइंग दैट, पुशिंग माय लिमिट्स। ये पता कैसे चला कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है? तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया, जिस बंदे ने मेरे को ट्रिगर किया था वो बॉडी बिल्डर था। अच्छा। ही हैड अ ग्रेट फिजिक। आई डोंट नो क्या लेता था क्या देता था, बट ही हैड अ ग्रेट फिजिक। वो उस चीज पे मैं उसको बुली करता था। अच्छा। बट जब मैंने सोचा कि इससे बेटर नेचुरली बनाऊंगा, इज दैट हेल्प मी कि मेरे को अभी पुश करना है। आज अगर मैं 1 घंटा वर्कआउट करा, कल 1 घंटा 10 मिनट वर्कआउट करूंगा। एंड मैंने अपने आप को ये डिसाइड कर लिया था कि मैं चाहे कहीं भी रहूँ, आई विल मेक दिस एज माई पैटर्न, ये मेरा लाइफ स्टाइल है अभी। तो फर्स्ट मंथ आई रिड्यूस्ड अ लॉट, आई वाज लुकिंग बेटर, कपड़ों में आई वाज लुकिंग बेटर, कि मेरे को टक इन वक इन के प्रॉब्लम नहीं, आई वाज गेटिंग मच बेटर विद टाइम। इट वाज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि नेचुरली बिल्ड कर रहा था। कितना टाइम लगा? 1 year 8 months, 1 year 8 months to get a 6-pack. So नेचुरली बिल्ड करने की वजह से इट टुक टाइम, अगेन इट स्टेड लॉन्गर। 13 years में सेम शेप में हूँ मैं आज। So consistency, then you start eating the right food. You don't want to eat the wrong food. You want to apply the right rules in your life. गलत, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इवेंट ख़त्म करते थे, लोग पार्टी करते थे, सक्सेस पार्टी। मैं सक्सेस वर्कआउट करता था एंड देन आई यूज्ड टू जॉइन देम अनडाउटेडली। बट पहले वर्कआउट करता था, प्रोटीन शेक पीता था, बल्कि आई यूज्ड नॉट हैव अ ड्रिंक। सो इट हेल्प मी, आई यूज्ड टू एन्जॉय ऑल दी एस्पेक्ट्स, यानी उनके साथ भी एन्जॉय कर रहा हूँ, मैं अपने जिम में भी वर्कआउट करके एंजॉय कर रहा हूँ। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई इम्प्लीमेंटेड। लोग अलग अलग वेज में इम्प्लीमेंट किया। जैसे अभी एक बंदा मुझे मैसेज करता है फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, कुछ अवेलेबल नहीं है, वो मेरे वीडियोस देख के कर रहा है एंड ही इज़ डूइंग वेल, ही इज डूइंग वेरी वेल। वो वीडियोस भेजता है। लकीली फॉर मी कि वो मेरे डीएम्स में पहले दिख गया, तो आई एम इन टच विथ हिम, आई एम ट्राइंग टू बी इन टच विथ एवरीबडी। बट समबडी लाइक फॉर इफ आई कैन मोटिवेट समवन और द अदर इन्फ्लुएंसर्स कैन मोटिवेट समवन, क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं। नॉट एवरीबडी टॉक्स राइट, सब बहुत सारे चीज़ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दे पुश की ये लो और वो लो, ये खा लो, ये पी लो, राइट। बट आपको चैनलाइज करना है कि आपको नेचुरली बिल्ड करना है, सही बंदे के साथ फॉलो करना है। दैट्स अ चॉइस दैट पीपल नीड टू मेक। एंड अगेन एज यू आस्क्ड, आई थिंक मेरे को विद टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग बेटर, आई डिडंट वांट टू गो बैक टू लुकिंग दैट पर्सन। सो दैट इज समथिंग दैट हेल्प मी
run this पेन को race. एसोसिएट यूजुअली लोग बोलते हैं हम दो चीज के जैसे एक्शन लेते हैं, आइदर टू अवॉइड कोई पेन या फिर टू गेन सम प्लेजर. Yes. तो मे बी आपने वो पुरानी इमेज को पेन के साथ एसोसिएट कर दिया था कि यार ये नहीं चाहिए मुझे. वो मेरा एक झगड़ा था अपने आप से. अच्छा. मुझे रिवेंज लेना था अपने पुराने सेल्फ से कि मुझे नहीं जाना भाई तेरे पास. इस लेवल पे नहीं रहना. इस लेवल पे नहीं This is जाना. not me. This is not me. This is who I am, and I want to look much better. As I said, I am still waiting for my best version. But you're working towards it. I am working towards it. I'm always learning. I'm ready to learn, and that learning curve is never going to cut. Every day is a learning. ये माइंडसेट ऐसा अपना आप ही बन गया कि यार कोई इन्फ्लुएंस किया किसी ने? नहीं, सी अगर आप सही चीज़ें कर रहे हो, सही चीज़ें खा रहे हो, नेगेटिविटी आपसे हमेशा दूर ही रहता है. आप कितना भी ट्राई कर लो. लाइक कुछ फॉर एग्जाम्पल आप अगर सोशल मीडिया पे डालते हो, लाइक यू आर ऑन सोशल मीडिया, यू नो कि आपको बहुत सारा हेट भी मिलता है. True. एक मेरा रील था, लेट मी टॉक अबाउट इट. हाँ. कैन यू प्रोटेक्ट योर मदर. मैं सिर्फ कॉम्बैट सिखा रहा हूँ, उसमें मेरे को धमकियाँ, गंदी गंदी गालियाँ, आई थिंक एटलीस्ट मेरे को 10,000 धमकियाँ गालियाँ आई है. एक बंदे ने ये भी बोला तेरे पे पेट्रोल बॉम्ब फेंकूंगा. ओके. पर ये चीज़ें मेरे को इफेक्ट नहीं करी क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. माई मोटिव इज वेरी स्ट्रेट. मैं अपने कर्म कर रहा हूँ. क्या था वो वीडियो का? सो आई सेड कैन यू सो द पंच लाइन वाज कैन यू प्रोटेक्ट योर मदर इफ अ पर्सन लाइक मी कम्स एंड अटैक्स योर मदर. उसके बाद मैंने बोला कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट कॉम्बैट ट्रेनिंग, ये करो ताकि मेरे जैसा साइज का बंदा आपके फैमिली को हर्ट नहीं कर सके. हाँ. कुछ लोग नहीं समझे, कुछ लोग मेरी माँ को कैसे कर सकता है तू, मेरी माँ को लाइक भाई पूरा रील तो देख ले. नहीं होता भाई. मेरे कई सारे वीडियोस पे ना सिर्फ टाइटल थंबनेल देख के लोग गान ले. एग्जैक्टली माय पॉइंट. भाई वीडियो देख ले. मैं वो यूज करना पड़ता है भाई, थोड़ा क्लिक बेट यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो समझ जाओगे क्या मैंने बोला हूँ. अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, होता रहता है. एग्जैक्टली. तो वो एक शील्ड बन जाता है. नेगेटिविटी को वो शील्ड रोक देती है. जैसे आयरन डोम हो गया इजराइल का, वैसे एक आयरन डोम बना दिया वर्कआउट करके. माइंडसेट को इतना पॉजिटिव रखा है कि कुछ भी अंदर नहीं आ सकता. और अगर मैं ह्यूमन हूँ, बैड टाइम्स ऑल्सो कम, बैड डेज ऑल्सो कम. पर मैं अपने आप जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिस इज नॉट ओनली फॉर अ कॉन्वर्जेशन. आई टेल माई सेल्फ यू हैव अ फ्यू आवर्स, फील सैड, sulk, cut off, but your tomorrow shouldn't be this. You have to come back tomorrow and come back stronger. तो ये अगेन these are things जो मैंने अपने आप से सीखा है कि आई हैव गॉट बेटर, हाउ आई एम थिंकिंग, हाउ एट वॉट रोड मैप आई एम गोइंग. तो ये सारी चीज़ों ने मेरे को हेल्प करा है, नॉट एनीबडी एल्स. ऑनेस्टली आई डोंट रीड मच, तो मेरे को इट्स नॉट दैट आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय. यस आई डू वॉच अ फ्यू रील्स, समथिंग जो बहुत एस्पायरिंग हो कि एक जैसे टाइसन फ्यूरी एक बॉक्सर है, वो पीक पे पहुंच के ही केम डाउन टुवर्ड्स डिप्रेशन. ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, एक्सट्रीमली अनहेल्दी लाइफस्टाइल. वो 1 किलोमीटर नहीं चल सकता था, थक जाता था. आज वो वापस ही केम बैक टू अ पॉइंट दैट ही बिकेम वर्ल्ड चैंपियन. सो ये सारी स्टोरीज देखी जो इंस्पायर करती है. सर आई मीन राइट स्टोरीज, राइट मूवीज दैट विल इंस्पायर यू. आई मीन डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. टाइम इज मनी, टाइम इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन. जो चले गया वो कभी वापस नहीं आने वाला. वो बोलते हैं ना, मतलब आप पैसा एक बार $1 बिलियन के डेट में आ सकते हो. Yes. उसको मेहनत करके रिकवर कर सकते हो, लेकिन एक दिन जो हमारी जिंदगी चला गया उसको 10 बिलियन दे के भी आप वापस नहीं आ सकते. सो ये भी कोर बहुत अच्छा लेसन है जो मुझे लगता है सबको समझना है. आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस्ट होगा अगर वो टाइम को हम अपनी हेल्थ पे अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो. क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वेल्थ में हम जा सकते हैं. तो सर आई थिंक आपने भी उसी चीज को फोकस किया. पहले आप सिर्फ वेल्थ कर रहे थे, लेकिन आपको लगा नहीं यार कहीं तो पहले हेल्थ पे इंपॉर्टेंट फोकस लाना चाहिए. आपने ये भी चीज़ नोटिस करोगे, खुद मैं भी नोटिस करता हूँ, अगर मैं गंदा खाना खा रहा हूँ, अगर मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दी, अगर मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, 1-2 दिन थोड़े दिन का भी गैप हो जाता है, उसके बाद है ना खराब फील होने लगता है, एनर्जी लो होने लग जाती है, स्ट्रेस ज़्यादा होने लग जाता है, ज़्यादा खराब खाने का मन करता है. वो एक लूप बन जाता है. आप जिस डायरेक्शन में जाते हो वो लूप गंदा और खराब लेके जाता है. लेकिन जैसे ही पॉजिटिव एक्शन लेना चालू करते हो और अच्छा होने लग जाता है. तो आपकी सराउंडिंग में जो लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है या लोगों का डेथ्स हो रहा है, अगर आप वो उससे सीख नहीं सकते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप निगलेक्ट करते रहोगे इस चीज़ को, आप सिर्फ अनहेल्दी करोगे, तो ये जो भी पैसा आज बना है ना वो आप अपने मेडिकल में डालने वाले हो. एंड उससे अच्छा राइट ईटिंग में खर्चा करो. अनडाउटेडली कभी कभी वो महंगा हो जाता है व्हेन यू आर ईटिंग राइट. अनडाउटेडली यू आर पेइंग ज़्यादा फीस टू द जिम, बट ये आपके कल के लिए शायद बेटर. वो ये एक रेसिपी नहीं बना रहे हो आप डेथ के लिए या अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. यू आर ट्राइंग टू कर्ब इट, यानी कम करने की कोशिश कर रहे हो. लाइफ किसी के हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाला जानता है कब आपको उठा के लेके जाना है. बट आप सिर्फ एक चीज़ अपने कर्म, एंड अगेन
try and build a better future for yourself. Eat right, think positive. I mean, everything is in your surrounding. नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ऊपर वाले डाइट तो ये सब चीज़ कई बार लोग बोलते हैं मरना तो है ही एक दिन, लेकिन ऊपर वाले ने आपको दिमाग भी दिया है, मरना तो आप अभी भी मर सकते हो, अभी जाके जहर खा लो, खत्म हो जाए। Exactly. फिर जीना ही क्यों है? जीना ही क्यों है? मतलब हाँ वही, बट आप कॉन्शियसली डिसाइड करो ना, ऊपर वाला थोड़ी ना बोल रहा है कि आप गंदी चीज़ें खाओ, Yes. तो दुनिया खिला रही है, Yes. समझो, उतना कॉमन सेंस होना चाहिए, उतना अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। मैं एक रील देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसने ये चीज़ बोला था कि यार, उसने मतलब ऐसे सबसे क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग अपने घर वालों के लिए जान दे सकते हैं, अपने माँ के लिए जान दे सकते हैं, अपने बाप के लिए जान दे सकते हैं, तो सबने हाथ ऊपर किया। हाँ, बोला कि बट व्हाई डू यू वांट टू डाई? Yeah. कितने लोग यहाँ पे अपने माँ बाप के लिए अच्छी हेल्थ बनाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पे काम करना चाहते हैं, अपने गोल्स पे, दैट इज व्हाट दे विल मेक यू और देम हैप्पी ना। Yes. सब लोग मरने के लिए तैयार, भाई मरना नहीं है आपको, सिर्फ अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, अपनी वेल्थ अच्छी करो, रिलेशनशिप अच्छे करो, इससे उनका भी अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा। बट ये डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं, बट यही डिसीजन लेना है। इसमें भी मेरा एक पॉइंट है कि you either eat delicious or you look delicious. It's very simple. तो आप उस पर फोकस करो, everything will follow. वेरी नाइस, अमेजिंग। तो अगर अभी एक इंसान है, मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं वो एक आज हमारा एक डिसीजन बन जाए, जैसे आपका एक डिसीजन पॉइंट है, यहाँ से सही होना है, मैं भी डिसाइड करता हूँ आज से और अच्छा करना है, हम भी धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, मैं भी कम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो मैं उस पर भी आऊँगा, कंसिस्टेंसी पे। Yeah. चलो एक काम करते हैं, उसी से पूछ लेते हैं, कंसिस्टेंसी कितनी, कई बार लोग मोटिवेट हो जाते हैं, करना चालू करते हैं, बट वो हट जाता है। Yes. तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन को लेके आप क्या कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता सकते हो लोगों को, जो हेल्प करता है लोग आपको, जिसने हेल्प किया या फिर लोगों को हेल्प करेगा? तो अगर आप देखो तो मेरे शो पे विद्युत सर थे, एंड एज अ गेस्ट अक्षय कुमार हैड कम फॉर वन ऑफ द एपिसोड्स। अब वो अगर कंसिस्टेंट नहीं होते तो प्रोबब्ली ही वुडंट हैव अचीव्ड जो आज उन्होंने अचीव किया एट दिस एज एंड द वे ही लुक्स। वही चीज़ मुझे भी, लाइक अगर आप मेरे को 13 ईयर्स पहले देखो और आज, विद टाइम बेटर ही हुआ है, बट आई हैव स्टेड इन द सेम शेप। ओके, कंसिस्टेंसी इन मेरे फूड हैबिट्स, मेरा लाइफस्टाइल लिविंग के पैटर्न, थॉट प्रोसेस, ये सारा बहुत डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही आता है। अगर, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो 6 मंथ्स का गोल बनाते हैं। किसका? 6 मंथ्स 6 मंथ्स को 6 मंथ्स का गोल बनाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ में वापस गोल हो जाते हैं। जेन्युइनली, आई मीन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन। मेरे साथ भी हुआ है। बहुत सारे लोग यही करते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको अपने लाइफस्टाइल नहीं बनाया, यू विल नेवर बी एबल टू स्टे इन द सेम शेप। या आप करते रहोगे एवरी ईयर एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 6 महीना बैक अगेन टू अ न्यू रेजोल्यूशन। ट्रू। नहीं, आई थिंक यहाँ पे एक की लेसन ये लेके जा सकते हो, रेदर देन फोकसिंग ऑन गोल्स। कई बार हम गोल बना लेते हैं, इतना वेट करना है, ऐसी बॉडी चाहिए, आप उसको अपनी लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करो, जो आपने पहले भी बोला था कि मैंने उसको अपनी लाइफस्टाइल में डाल दिया, एंड विच इज़ वेरी पावरफुल। कि यार जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भी मैं भी यही चीज़ कर रहा हूँ कि हफ्ते में 3 दिन MMA करना ही करना है, हफ्ते में 3 दिन अपना स्विमिंग जाना ही जाना है। तो ऐसा अगर एक लाइफस्टाइल बन जाए कि ये तो करना ही करना है, ऑटोमेटिकली बॉडी अच्छी होती जाएगी। वही चीज़ क्रैक करना है, कंसिस्टेंसी लाना है, तो उसको अपनी लाइफस्टाइल में लो। अच्छा, मुझे लगता है मैंने ये बुक में लेके आ गया हूँ। बुक में मेरा ऐसे ही रहता है, कई बार लोग पूछते हैं ना आपने कितनी बुक्स पढ़ी, तो मेरा जवाब ये रहता है, भाई मैं गिनता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल में आ गया ना। मतलब गिनना क्यों है? अगर आपकी लाइफ, आप कितनी बार जिम के आपसे पूछा कोई, तो आपने कभी काउंट नहीं किया, आपकी लाइफस्टाइल है वो। तो वैसे ही आप भी कोई चीज़ लाइफस्टाइल बना लो कि यार ये चीज़ तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और अल्टीमेटली वो आपको लाइफ में आगे बढ़ा के लेके जाएगी। इससे रिलेटेड अगेन मेरे को एक वीडियो याद आ गया अभी रिसेंटली, कि सलमान खान की एज अभी जितनी है, अराउंड अक्षय कुमार जी की भी एज उतनी है। और कुछ वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं कि लाइक उनको उठने में भी तकलीफ हो रही सलमान भाई को, है ना, और वहीं पे अक्षय कुमार भाई अभी भी एग्जैक्टली तो वो जो कंसिस्टेंसी, जिसपे कई बार लोग 5-10 साल पहले हंसते थे कि यार ये सुबह उठता है, करता है, लोग हंसते थे यार क्या मतलब है, सोना आराम से करना, पार्टी क्या फर्क पड़ता है, बट वो कंपाउंड होकर एक ना एक दिन दिखती है। अभी अक्षय कुमार जी की और सलमान जी की एज फिजिक में बहुत फर्क है। और वो काम में भी दिखेगा, और फिर वो बहुत सारी और भी चीज़ों में दिख सकता है। क्योंकि सलमान सर काफ़ी सारे मूवीज़ के लिए 6 पैक बना लेते हैं, बट वो टेम्परेरी होता है। बट अक्षय कुमार एक ही फिजिक सारे मूवीज़ में आप देखोगे, कंसिस्टेंट रहे। ही विल, उनका जो पैटर्न है सबको पता है, 4 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्होंने वो आज तक पैटर्न तोड़ा नहीं है, पैटर्न नहीं तोड़ा, डिसिप्लिन रहा है। आई एम श्योर उनके फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, सारा कुछ ऑन पॉइंट होगा। वर्कआउट भी रोज़ करते होंगे, काम भी वही पैटर्न में करता है। आई नो फॉर अ मैटर फैक्ट, जब वो हमारे सेट पे आए थे, 8 आवर्स का शिफ्ट था। अच्छा, पिन किया जब आए, और उनको पता था कि टाइम अभी हो रहा है, जाने से पहले बोले आई हैव 2 मिनट्स, यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, आस्क मी समथिंग। मुझे पता है वो इतने डिसिप्लिन, ही नोज
काम पे टाइम काम, और the rest of the time he has to catch the flow and not leave it. लव इट अबाउट हिम। Yeah. ये सब चीज़ों से हमें इंस्पायर होना Yes. चाहिए, नॉट कि यार बस पार्टी करना है, दारू पीना है, खेलते, मतलब है ऐसे कई सारे लोग हैं जो यही सारी चीज़ें सिखाते हैं और उससे हम इन्फ्लुएंस हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। yes. बट हमें ऐसे लोगों से इंस्पायर होना है, अक्षय कुमार जैसे लोगों से इंस्पायर होना है, क्योंकि भाई वो सच में बहुत अच्छा कर रहा है और उसकी डिसिप्लिन हमारे लिए अच्छी है, हमारे सबके सबके लिए अच्छी है। इसलिए you have to choose your idol wisely. वेरी वाइजली, जो Yeah, आपने बोला था, yeah, 2-3 yeah, बार बोला yeah, उस चीज़ yeah, को। yeah. चूज वेरी केयरफुली हु यू लिसन टू, Yes. हु यू सराउंड योरसेल्फ विद। Yes. तो इस चीज़ पे भी आप क्या बोलोगे? सराउंडिंग वाली चीज़ भी मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट करती है। बहुत। तो ये इसकी पे विद टाइम जैसे आप बड़े होते हो, आप अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप समझोगे कि आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, नॉट क्वांटिटी। बहुत सारे लोग रह के कोई फ़ायदा नहीं है इसमें से। बहुत सारा जो वो एक क्रैब मेंटालिटी होता है, आप 4 क्रैब्स को एक बकेट में डाल दो, ठीक है, एक चढ़ने लगेगा ना तो दूसरा उसको खींचेगा। दिस इज़ वॉट हैपन्स इन लाइफ। आपके लाइफ में वैसे लोग रहे जो आपके सक्सेस, आपकी चीज़ों से खुश रहे, ना कि आपको बोले हाँ हाँ मैं आज तू बड़ा बढ़िया कर रहा है, पर जाके वहाँ पे बोलेंगे क्या चुतिया बना रहा है लाइफ में। एग्जैक्टली। सो यू डोंट वांट टू सराउंड योर सेल्फ विद नेगेटिव पीपल जो कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे वो नहीं कर पा रहे ना, तो उसकी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी, क्योंकि वो हमेशा आपकी तरफ क्रिप करेगा, तू क्या कर रहा है लाइफ में, तू ये क्यों कर रहा है। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड जिसको मैंने आज कट ऑफ कर दिया, जब मैंने रील्स बनाना चालू किया तो मुझे मेरे पे हंसते थे, क्या कार्टून लग रहा है, क्या कर रहा है तू ऐसे, अरे तू थोड़ी इसके लिए बना है। बट जब मैं शो जीता ना, वही बंदी ने मेरे को मैसेज करके बोला ये पूरा स्टोरी बता ना, तूने उसको क्यों बताया, मुझे क्यों नहीं बताया। और मैंने उसको बोला तू वही कर जो तू पहले करती थी, हंसा कर मुझ पे। व्हाट अ रिप्लाई मैन। अमेजिंग अमेजिंग। नहीं एक्चुअली मैं भी थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने भी जब सीकेंड चैनल चालू किया ना किताब के, लोग ने क्या बकवास चीरी कर रहा है, किताब कौन पढ़ता है, कोई नहीं सुनता है, सब तू बकवास कर रहा है। बट वो लोग ऐसा नहीं था कि लोग के दिल में कुछ हार्शनेस थी मेरे लिए, वो लोग बस मेरे कंसर्न पे बोल रहे थे। बट मुझे पता था नहीं मुझे यही करना है, इसमें वैल्यू है, आई विल डू इट। और मुझे भी कहीं ना कहीं वो कट ऑफ करना पड़ा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जिनसे मैं हमेशा मिलता था, थोड़ा टाइम के लिए उन्होंने बोला नहीं यार अभी नहीं मिल सकता, मुझे काम करना, मुझे काम करना। इनफैक्ट कल ही हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको नो बोलने बहुत ज़्यादा आना चाहिए। Yes. चाहे फिर वो कई बार आपके घर वाले होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपके 100%. दोस्त होंगे, खाना होगा, बहुत सारी चीज़ होगा। तो आर्ट ऑफ सेइंग नो भी क्या आपके अंदर हमेशा से था, या फिर आपने भी ये चीज़ डेवलप करी कि नहीं बोलना सीखे? जैसे टाइम होता था मेरे लाइफ में कि मेरे को लग रहा है क्या बकवास हो रहा है सब कुछ, कि अभी लाइफ सही नहीं जा रही। बट मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को शट डाउन किया वो टाइम पे, लोगों से कट ऑफ किया, और एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखा, NO का मतलब NO, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। अगर आपने वो चीज़ सीख लिया, जैसे बहुत सारे लोग आज आपको उनके मस्ती के लिए आपसे रैंडमली झूठ बोल के पैसे मांगे, एंड यू नो देयर आस्किंग यू फॉर। आपने आपका पैसा बहुत मेहनत से कमाया। लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखता है, ट्रस्ट मी, नोबडी लुक्स एट द स्ट्रगल दैट यू गॉन थ्रू। कितने रात आप जागे हो उसके लिए। आते हैं आपके पास अभी? बहुत बहुत। मैं सीधा आज बोल सकता हूँ कि भाई तुझे खाना खाना है, कुछ और करना है, आई विल कम टेक यू आउट फॉर अ ट्रीट, डोंट आस्क मी फॉर मनी। बिकॉज वो पैसा जब तू बोलेगा कि मैं तेरे को 6 महीने के बाद रिटर्न करूंगा, और जब तू नहीं करेगा ना तो फिर बिगड़ जाएगी हमारी। सही बात, और यही होता है। हाँ, तो माइट एज वेल नो बोल दो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यू कैन से नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यू हैव टू, इफ यू कैन स्टैंड देयर एंड से नो। अभी रिसेंट टाइम में अभी हुआ था कि आई फाउंड अ कपल रास्ते पे मारपीट कर रहे, ठीक है, और मेरे लिए एड्रेनल था कि मैं बॉक्सिंग कर रहा था, मेरा बॉक्सिंग तो ओपन में है रास्ते पे, और मैं भागा ग्लव्स को लेके। वो बंदा उसकी वाइफ को मार रहा था फिजिकली ऑन द रोड, एवरीबडी वाज स्टैंडिंग सराउंडिंग वाचिंग हैविंग फन। मैं ग्लव्स लेके उतारा, रैप्स में था, उसने मेरे को देखा। ठीक ऑनेस्टली, अगर आप अच्छा फिजिक कैरी करते हो, चाहे सामने वाला कोई भी, वो सोचेगा 10 बार आपके साथ लड़ने से। हाँ, मैंने उसको बोला भाई अब बस, वरना यहाँ से पड़ेगा तेरे को। बंद हो गया वहाँ पे। बट फॉर माई बैड लक द लेडी केम ऑन टू मी एंड सेइंग तुम मेरे बीच में मत आओ। बट वन थिंग वाज दैट आई वाज हैप्पी कि मैं उसके लिए खड़ा रहा। I took a stand and I said no. नहीं भाई, kudos to you for people like you, क्योंकि कई बार ना बोलते हैं ना, वर्ल्ड सफर्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड पीपल बट गुड पीपल नॉट स्पीकिंग। Not true, very true. तो आई थिंक वो तुमने स्टैंड लिया, आपने उसके लिए kudos and thank you so much for doing that. Now that you said it, हाँ, today's day, what our country has gone through, none of the celebrities, the big ones who will put their eyes on this, put their eyes, अपने देश के लिए नहीं खड़े रह सकते. I'm really sorry, I want to take this name, Ranveer Allahabadiya. Okay, I recently made, and people have, I mean, I didn't get negativity. He's got, and today आज मैंने देखा कि वो न्यूज़ चैनल में अपना इमेज बिल्डिंग वापस कर रहा है.
But one news anchor took it head on. He had no answer. If you watch today's videos, कि ये बंदा अगर अपने देश के लोगों किसी टुडे अगर इंडियन आर्मी लड़ रहा है हमारे लिए, चाहे हम कोई भी मजहब कोई भी धर्म के हो, वी आर एबल टू स्लीप हमारे घर पे अच्छे से बिकॉज दे आर फाइटिंग एंड लूजिंग लाइव्स फॉर अस. If you don't stand with them, see, one thing I love, I had a lot of Pakistani fan base. I love them because they stand for their country. चाहे वो आज जीत मना रहे वो लोग, they are happy. हम हमारे ही लोगों को question. You can hate the governments, okay, no problem, but you can't hate the soldiers. They are giving your lives. True. Okay, if you don't stand for them, like what you said, it's not about bad people, but the good people not standing for the right thing. तो इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर इट देन देयर इज नो पॉइंट. नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम सबको ना जब बात देश की आती है ना तो एक यूनिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है. वेरी ट्रू. बिकॉज अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो कोई भी आएगा हमें मार के जाएगा. छोटे लोग आके भी टपली मार के चले जाएंगे क्योंकि हम यूनिटी नहीं है हमारे अंदर. हो सकता है घर में चलो भाई बहन के कितने भी मसले कुछ भी हो, मुझे लगता है, लेकिन जब बात देश की आती है वी शुड बी टुगेदर. और हमें दिल से बोल रहा भाई, मैं बोलते वक्त भी गूज़बम्स आ रहे हैं सच में. जैसा आपने बोला आर्मी के लिए सल्यूट है भाई, वो लोग अपनी जान पे खेल के हमारे लिए लड़ रहे हैं. हम आज इतना आराम से अगर मैं एसी में वीडियो बना पा रहा हूँ, पॉडकास्ट ले पा रहा हूँ, बिकॉज दे आर रेडी टू फाइट. बिकॉज वो लोग कुछ भी होगा वो लोग रहेंगे. और सच बोलो ना, मुझे इतना प्राउड अभी भी फील हो रहा है अपनी आर्मी पे. दे आर देयर और वो लोग बहुत पावरफुल. भाई मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं. see this बाल मेरे ट्रिम्ड है फिर भी यू कैन सी दिस. नहीं, अमेजिंग है. मैं सबसे दिल से मतलब सैल्यूट करना चाहूँगा अपनी आर्मी को, अपने देश के सभी, इवन गवर्नमेंट, हर कोई बहुत मिल के हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं. वेरी ट्रू भाई. और उसके लिए तो सबको होना चाहिए. जय हिंद करके लिख दो. और एक चाहिए तो ना उनके लिए एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट. मत लिखो लेकिन दिल से ना अपनी आर्मी के लिए रिस्पेक्ट जरूर करना, अपने देश के लिए रिस्पेक्ट जरूर करना. देश बहुत अच्छा है. yes. जहाँ पे हम इतने पीसफुली रह के बात कर पा रहे हैं हर चीज़ के बारे में. हर देश में ये नहीं हो पा रहा है. तो थैंक यू सो मच वो पॉइंट लाने के लिए. कमिंग बैक टू अगेन, आर्मी में भी डिसिप्लिन. यहाँ पे भी हर एक चीज़ मुझे लगता है ना, जो सबसे टॉप के लोग होते हैं, जो मुझे लगता है एक्चुअल अल्फा है, जो एक्चुअल मर्द है काइंड ऑफ, वो लोग सब आर्मी में दिखते ही हैं. डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं वहीं से आता है. आपने भी आर्मी लोगों से ऐसा क्या सीखा है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो? ऐसा कुछ है भाई? तो डिसिप्लिन अगर आप बोलो या आप एक रूटीन बोलो, तो एक सोल्जर का लाइफस्टाइल जीना चाहिए. चाहे जंग हो या ना हो, वो अपने राइफल को रोज मेंटेन करता है. राइट. वैसे ही चाहे आपका लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो, एक डिसिप्लिन और वर्कआउट जैसे मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है. आई वॉन्ट टू गो टू द जिम. चाहे अगर आज शायद मेरे को जिम जाने नहीं मिलेगा बिकॉज आई हैव कम दिस साइड, मेरा जिम दहीसर में, बट आई हैव गॉट माई जिम किट एवरीथिंग इन माई कार. तो मैं आई विल गो टू अ जिम क्लोज बाय, बट आई विल गो टू द जिम. तो ये एक चीज़ मैंने आर्मी से सीखा है कि जो एक सोल्जर अपने गन की रखवाली करता है, क्योंकि उसको पता है भाई ये मेरा एक टूल है, वो नहीं चला तो प्रॉब्लम है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई और एनीबडी एल्स शुड इम्प्लीमेंट. कि चाहे कुछ हो या ना हो, इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स इन योर लाइफ, गोइंग एक डिसिप्लिन मेंटेन करके जिम जा रहे हो, तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये एक डिसिप्लिन. सो जस्ट कमिंग टू योर क्वेश्चन, डिसिप्लिन comes from the army. This is exactly what I think. अमेजिंग. ऐसा एक कोट था इससे रिलेटेड जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार उसको हिंदी में करता हूँ, इंग्लिश में था कि अगर आपको जंग में ज़्यादा खून नहीं बहाना है ना, तो पीस में ज़्यादा पसीना बहाओ. जब पीस का टाइम है तब पसीना बहाओगे तो जंग में ज़्यादा खून नहीं बहाना पड़ेगा. तो वो चीज़ आई थिंक कहीं ना कहीं हो रही है. आज शायद से हमें हेल्थ के इश्यूज नहीं है, आज हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही. पीस का टाइम है, अभी हम मजे कर सकते हैं, अभी पार्टी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा. लेकिन ये टाइम पर अगर हम पसीना बहा लेंगे ना, तो शायद कल को खून ना निकले, हमारा खून ना जाए, और बीमारियों की तकलीफें और दवा खा के. तो वो चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो आप मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करो भाई, ये सारी चीज़ें रिमाइंड करा के, ये सब चीज़ रिमाइंड होना बहुत ज़रूरी है. मुझे नहीं लगता कि ना हर बार ना कुछ नई बातें ही आना ज़रूरी है. मेरा एक कोर फिलॉसफी ये बन गया. इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया, बातें सेम है, कुछ बातें ही है, बट हमें ना बस नई बातों की तरफ भागते रहता है. राइट. रेदर देन वो एक चीज़ समझ में आ गई वो करने की. अब हमको वो करना नहीं, एफर्ट नहीं डालना है, सिर्फ यहाँ वो डोपामिन रिलीज चाहिए रहता है. बट एक्चुअल में आप डिसाइड करके एक चीज़ पकड़ लो, एक चीज़, और मुझे तो वही करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ बोला था कि यार ये एक चीज़ पे फोकस करूँगा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ था क्या? जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल जिम जाऊँगा, या फिर सर मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठूँगा, और फिर वो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, सुबह उठ रहे तो चलो जिम भी कर लेते हैं पार्ट. तो ऐसा कुछ था कि आपने एक चीज़ पे फोकस किया, या डायरेक्टली आपने बोला कि मैं डाइट भी करूँगा, जिम भी करूँगा, ऐसा था? मैंने अपना माइंडसेट ठीक किया, क्योंकि अगर माइंडसेट ठीक किया, क्योंकि योर माइंड इज़ एवरीथिंग. ओके, अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है ना, आप वो करोगे. ये कोट है, आई थिंक इट्स कोटेड बाय बुद्धा, गौतम बुद्धा. यस,
योर माइंड इज एवरीथिंग. इफ यू डिसाइड यू वांट टू डू समथिंग, यू विल डू इट, यू विल अचीव इट. अगर आपने अपने माइंड को कॉन्कर कर लिया तो देन यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी. आई मीन ताकत यहाँ से नहीं होती. एक छोटा सा बंदा आके निकल लेगा क्योंकि उसका दिमाग और दिल में ना वो जिगरा है. पर एक बड़ा बंदा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो एक फाइट या हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच भी सकता है अगर उसका दिमाग और जिगरा नहीं अलाउ करता है तो योर माइंड इज एवरीथिंग इज व्हाट आई मेड माई माइंड सेट. ये पूरा मेरा जो लाइफ स्टाइल था इज अ माइंड सेट गेम. और माइंडसेट के लिए आपने एक्सरसाइज ये सब चीज़ यस. आई थिंक जब है ना, एक कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं और मुझे लगता है उसका ये आंसर बहुत सही बैठता है. आप भी बस इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा ना क्या करना, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं ना, क्या करूँ भाई, मैं ये करूँ वो करूँ, कंटेंट बनाऊँ, बिजनेस करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ. मुझे लगता है जब कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आप अपनी हेल्थ पे काम करो. राइट. जिम जाना चालू कर दो. राइट. कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते जाओगे ना, वहीं से आपका दिमाग क्लैरिटी मिलना चालू हो जाएगी. क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं, एक चीज़ में दिमाग घुसाने का टाइम नहीं है, 10 जगह पुतकते बैठे हैं. एक जगह पे जाके करो, 1-2 घंटे की डिसिप्लिन लेके आना चलो, ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा चल ये और कर सकते, ये कर सकते, और वो क्लैरिटी मिलेंगी. डू यू एग्री विद दिस? टोटली अग्री. एक जिम in a person's life is like a rehabilitation. Rehabilitation. I mean, अगर बहुत सारे लोग आप देखोगे कि ब्रेकअप के बाद एक कमबैक बहुत बढ़िया होता है, या फिर कुछ लॉसेस के बाद बहुत बढ़िया कमबैक होता है. तो इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक सेलिब्रिटीज ही ले लो, लाइक जिनका डाउनफॉल हो गया और अचानक में, लाइक यो हनी सिंह देख लो, ही इज कम बैक बेटर इन अ बेटर शेप, जिसके वजह से आज उसका माइंड सेट, ही इज डन एन अमेजिंग टूर ऑल्सो आफ्टर दैट. ठीक है. तो दीज आर द पीपल, इनका माइंडसेट, और वो माइंडसेट हैज़ पुश देम टू गो टू द जिम. तो वो डिसिप्लिन उन्होंने अप्लाई किया रादर देन जस्ट एंजॉइंग. क्योंकि कभी कभी फेम और सक्सेस लोग हैंडल नहीं कर पाते. आपके पास बहुत पैसा हो कि क्या करूँ उस पैसे का, सही चैनल में नहीं जाता. तो अगेन जैसे मेरे लिए था पैसा, पहले मेरे लिए सब कुछ था, आज वो एक टूल बन चुका है. ठीक है. जैसे इफ़ यू सी इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर पे मेरे को एक प्राइज मनी मिला था. ये मैं पूछने ही वाला था एक्चुअली. मैं जनरली, मेरा भी इसके बाद ही मेरे दिमाग में भी आया था कि अलग क्वेश्चन मैं पूछूंगा पैसे से रिलेटेड, कि आपको जो प्राइज मनी मिला वो आपने रखा नहीं था, वो आपने दे दिया था उसको, राइट? यस यस. तो उसके पीछे क्या सोच, क्या माइंडसेट था? बेसिकली पहले जैसे मैंने बताया, पहले मनी वाज एवरीथिंग. फिर मैंने समझा विद टाइम कि पैसा सिर्फ एक टूल है. ठीक है. आप जब बड़े होते हो ना, व्हेन यू ग्रोइंग इन लाइफ, अगर आप किसी को साथ लेके चलोगे ना तो वो पावरफुल होता है. आप अगर अकेले बढ़ना चाहोगे ना तो स्पीड में बढ़ जाओगे, पर अगर साथ में बढ़ोगे ना तो लंबे तक चलोगे. राइट. क्योंकि यही चीज़ मैंने अपने बॉडी के साथ भी समझा कि मेरा प्रोसेस बहुत स्लो था, पर वो आज तक चलते आ रहा है. सेम वे कि 20 लाख तो एक अमाउंट था सिर्फ, इट वॉज नॉट एवरीथिंग फॉर मी. मेरे को आई रियलाइज रियल पावर व्हेन आई सॉ कि वो पैसे से काफ़ी सारे लोगों में के लाइफ में चेंजेस आए, वो उनके लाइफ बेटर हुए. सो दैट वाज समथिंग दैट आई अंडरस्टूड कि इट वाज नॉट द. क्या किया आपने, वो एग्जैक्टली किया क्या उस 20 लाख का? तो शो पे जो सेकंड आया रोहित, उसके लिए मैंने एक जिम बैंगलोर में सेटअप करके दिया. वो जिम लगा के दिया? हाँ. एक और बंदा था दीपक राव, उसको रिफर्बिश करना था अपना जिम, उसको पैसे दिए. एक फ्रेंड था जिसकी वाइफ को कैंसर हुआ था, तो उसकी कीमोथेरेपीज मैंने कराए. तो थिंग्स लाइक दिस, आई मीन आई थिंक जिसकी वजह से ऊपर वाला भी दे रहा है जो भी दे रहा है. नहीं यार, अमेजिंग. मतलब सोचा जो तो कितना ब्यूटीफुल है. आपने मतलब स्टार्ट किया था, आपका पूरा फोकस सिर्फ किस पे था? पैसे पे था. Yes. उस वजह से हेल्थ खराब हुई. Yes. आपने हेल्थ बना लिया, आपको लगा यही तो वेल्थ है यार मेरी हेल्थ. Exactly. पैसा है ठीक है, तो टूल है, इसको दे दो, किसी और को दे दो, और उनकी हेल्थ अच्छी कर रहे हो आप. तो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग. आई रियली प्राउड ऑफ यू अगेन. आपकी सब स्टोरी मैंने भी सुना ना, मुझे बहुत अच्छी लगी. इसलिए मुझे लगता है मज़ा भी मुझे बहुत आ रहा है आपसे बात करने का. एंड यू आर अ वेरी गुड इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑल्सो. ऐसे लोगों से सीखना चाहिए हम सबको, इंक्लूडिंग मी, कि यार और ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है पैसे को लेके, जो मुझे लगता है सबको समझना चाहिए. अगर मैं आपको एक रेगिस्तान में छोड़ दूँ, आप पैसा, हम तो सिर्फ पैसा करते रहते हैं. लेकिन अगर मैं एक रेगिस्तान में आपको छोड़ दूँ जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, आपके पास $1 बिलियन पड़े होंगे, वहाँ पे क्या करोगे उस पैसे का? एग्जैक्टली. दुकान नहीं है, पानी नहीं खरीद सकते. Exactly. खा नहीं सकते उसको, नहीं, कुछ नहीं कर पाते. इतना वेल्थ का ज़रूरत क्या है जब आप उस वेल्थ को यूज़ ही नहीं कर पाओ. वो किसी, जब हम उतना पैसा रख के सारा लाइफस्टाइल जी रहे और दूसरा बंदा एक निवाले के लिए तड़प रहा है, सो व्हाट्स द पॉइंट? आई मीन सी, ये सारी चीज़ें थैंकफुली कि मैंने अपने चाइल्डहुड से देखा है. लाइक आई कुडंट अफोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज छोटा फैमिली, थिंग्स वर देयर. हाँ, बैकग्राउंड कैसा था इसके बारे में आपने बात नहीं की. बेसिकली
नॉट फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फैमिली, बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं हमने, बट जिसके वजह से आज मैं स्टोरीज बता सकता हूँ। मेरे क्या फ़ायदा होता कि मेरे डैड ने मेरे को सब कुछ दिया, क्या स्टोरी बताता मैं कि हाँ पापा के इस पे मैं पापा का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे लिए मेरा अपब्रिंगिंग वाज अ चैलेंज अ लॉट, बट लकीली फॉर मी मेरे में एक लीडर था। आई वाज द हेड बॉय ऑफ माई स्कूल, आई वाज द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम, मैं कल्चरल एसोसिएशन का हेड था कॉलेज में। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी अंडरस्टैंड किया कि एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो काम लंबे तक नहीं कर पाया मैं। आई स्टार्टेड माई बिजनेस, आई स्टार्टेड माई एनजीओ में ऐसे लोगों के साथ स्टार्ट किया। मैंने स्कूल का रीयूनियन किया, मैंने लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि मेरे पास सबको सैलरीज देने का पैसा नहीं था। ये एक वॉलंटियर वाला सिचुएशन था। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, लोगों को समझा, दे के ये मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ कर रहा हूँ। आज मैंने पालघर में 100 टॉयलेट्स बिल्ड किए गाँव में। आई रीबिल्ड स्कूल्स, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंसर पेशेंट, एजुकेशन। ये सब कब किया? अभी रिसेंटली? नहीं, विद टाइम। सो दिस इज 7-8 years दैट वी हैव स्टार्टेड हमारा। क्या ये एनजीओ की बात कर रहे हो? NGO, जी। क्या है एग्जैक्टली एनजीओ के बारे में बताओ। सो ऐसा कोई जॉनर नहीं पकड़ा हमने वी हैव केप्ट इट ओपन। पहले इनिशियल फेज में जब आप बहुत रॉ होते हो, अ लॉट ऑफ पीपल चीटेड अस कि हमें इसके लिए पैसा चाहिए, हम दे देते थे। आज लकीली इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हम एक बैकग्राउंड चेक करते हैं कि अगर एजुकेशन के लिए तो वो बंदे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, नॉट बिकॉज ही इज एसटी या ओबीसी या समथिंग लाइक दैट। उसका पूरा फाइनेंशियल बैकिंग चेक करते हैं, फिर वी हेल्प देम। वैसे ही इवन हमने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को हेल्प किया, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड किया, गांव एरियाज़ में टॉयलेट्स बिल्ड किया हमने, पालघर साइड पे स्पेशली। अदर सिटीज़ भी हमने जितना जितना हेल्प कर सकते। कोविड के टाइम पे तो आई बिल्ड द बिगेस्ट शो एंड रीबिल्ड अ सर्कस, रैम्बो सर्कस था। हमने मेडिकल हेल्प के लिए चले गए थे उनके पास। तो वहाँ पे आई कट इट वेरी शॉर्ट, वो वहाँ का जो मेन कैरेक्टर जोकर था, उसने बोला सर हम लोग को ऐसा हेल्प सब लोग दे रहे, आप हमारे लिए कुछ काम दो ये टाइम पे। अच्छा। मेरे रिटर्न पे मैंने मेरे क्लाइंट को फ़ोन करा और बोला कि भाई मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, पंगे ले लेते, शो बिल्ड करते। वी बिल्ड द बिगेस्ट शो ड्यूरिंग कोविड। बुक माई शो ने सपोर्ट किया, लक्ष्य मीडिया ग्रुप के साथ मैंने लक्ष्य मीडिया मैंने बुक माई शो में देखा भी था वो रैम्बो सर्कस। तो लाइफ इन अ सर्कस वो मेरा शो था। अरे वाज माय कॉन्सेप्ट। वी बिल्ड 84 लाख रुपीस फॉर द सर्कस एंड दे वर बैक एंड रनिंग। तो हमने शूट किया 4 दिन, पूरे कोविड के बीच में, पूरे पंगे लेके किया हमने। आई मीन चल गया हमारे लिए। अमेजिंग। लेकिन ये सब फिर ये आया कहाँ से कि एनजीओ करना है, इसमें सब चीज़ करना है? पहले से दिल में था कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक मूवमेंट था कि यार नहीं करते कुछ? जब आप एक छोटे से बैकग्राउंड से आते हो, आपको पता है स्ट्रगल्स क्या होती है। अगर आपने उसको सही तरीके से देखा तो यू डोंट वांट कि दूसरा उस चीज़ से गुजरे। और मैं जब आई थिंक आई वाज 11 और 12 में, आई वाज बॉर्न इन पुणे। तो जब हम पुणे से वेकेशन से वापस आ रहे थे तो मैंने एक ओल्ड लेडी को ब्रिज क्रॉस करते हुए देखा था, स्ट्रगल करी थी बैक के साथ। उसको मैं एट दैट एज 11 years आई थिंक, मॉम को बोला आई एम कमिंग, भागा मैं, उस लेडी का बैग उठाया और उनको स्टेप्स उतरवाया। शी केम टू माई मॉम एंड शी सेड मैंने अगर भगवान देखा ना आज मैंने इस बच्चे में देखा है। सो देन यू वॉन्ट टू डू द राइट थिंग्स, दैट्स वेयर इट ऑल पिक्ड अप। और मेरे को ये मोटिवेट किया। आई मीन ये सारी चीज़ें एक एक स्टेप थी मेरे। अलग ही खुशी आई होती है बहुत, जब बहुत, दूसरों के लिए कुछ करते हो, वो खुशी एकदम अलग बहुत रहती है। भाई। आई मीन अगर आप खुशियाँ शेयर नहीं कर पाओ, हेल्प नहीं कर पाओ, तो देयर इज नो फायदा। आई मीन आपको भी वैसे ही लोग मिलेंगे आपके सराउंडिंग में जो आपके मस्ती में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, नॉट कि आपके गम में। नहीं, ये बहुत पावरफुल चीज़ बोली। पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाए। आई थिंक करेंगे कभी भी। आपने सबने कभी ना कभी देखो, कुछ भी छोटी चीज़ भी हम दूसरों के लिए करते ना, एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है। और इसके ऊपर बाकायदा स्टडीज़ भी करी गई। कई सारे लोगों ने देखा कि यार जो इंसान है ना डोनेट करना चालू करता है, चैरिटी करना चालू करता है, दे आर मोर हैप्पियर एंड दे अर्न मोर ऑल्सो। यस, उनका पैसा भी बढ़ता है। मतलब ऊपर वाला और कितना हिंट देगा आपको Yes. कि भाई अगर आपको बरकत चाहिए ना, आप देना Of चाहो, course, ज़कात of सदका course. देना चालू करो। Of course. जितना दोगे उतना बढ़ेगा। मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी 100%. देना चालू करो। मैंने भी मतलब ये जो ज्ञान है ना, मैं पहले सोचता मेरे पास है, मेरा ज्ञान रखता हूँ मैं अमीर बनूंगा। कुछ नहीं हुआ। जब मैंने जैसे यूट्यूब पे बना के शेयर करना चालू किया ना, लोगों का प्यार, इज्जत और मेरा खुद का भी बढ़ना चालू हुआ। सो वो बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, काइंड इस ऑफ। पे मैं सेम पिंच करूँगा। हाँ, मैं 1,72,000 फॉलोअर्स पे अटक गया था लगभग 1.5 साल तक। जब मैं और मेरा एक फ्रेंड हरीश गायकवाड़ हम मिले एंड हमने डिसाइड किया कि भाई अभी कंटेंट चेंज करना है, बोर हो गया सब, कुछ नहीं हो रहा है। देन ही केम, ही हेल्प मी आउट। हमने कंटेंट बिल्ड किया इन गिविंग बैक, कि तूने क्या सीखा और तू क्या देना चाहता है लोगों को। जब लोगों को मेरे से
चीज़ें मिलने लगी इन द राइट डायरेक्शन, नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, एंड व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग थिंग्स कि आप वर्कआउट करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप इसका जवाब दोगे तो ये मिलेगा, फ्रॉम माई ओन सेल्फ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं था. आई बिल्ड माई सोशल मीडिया इन अ पॉइंट ऑफ 2 months. वी रीच्ड आज अराउंड 700K, 7 lakhs. Amazing. So जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला, व्हेन यू गिव इज व्हेन यू गेट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. अमेजिंग. बहुत बहुत मज़ा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट. नहीं, ये सब चीज़ें मैं मैच कर पा रहा हूँ, वाइब मैच कर पा रहा हूँ मुझे, क्योंकि ये सब खुद भी अपनी लाइफ में करना और सिखाना है. आप स्पिरिचुअल इंसान मानते हो अपने आप को? बहुत स्पिरिचुअल मानते हो? yes. स्पिरिचुअलिटी, यही काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल लगती है मुझे, बहुत पाक लगती है, Yes. प्योर Pure, लगती है. very true. कई बार हम बोलते हैं हम मुस्लिम है, हम हिंदू है, Yes. नाम के लिए बोलते हैं. अगर पूछो भाई तू कितना कर रहा है किसी के लिए, चुप हो जाते. तो मुझे लगता है यू आर मोर हिंदू देन अ लॉट ऑफ पीपल जो क्लेम करते हैं, या फिर अगर उन्होंने अपना एक ड्रेस का अटायर बना लिया बस. आप देखोगे रिलीजन के नाम पे जो पाक बोलते हैं हम कि जय श्री राम या अल्लाह अकबर बोल के बहुत सारे लोग इतना गलत कर रहे हैं ना लाइफ में. ट्रू. अगर वही चीज़ आप अच्छी चीज़ें, लाइक इवन इफ यू डोंट से इट, पर अगर आप दिल से स्पिरिचुअल हो ना, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो. ना कि अगेन स्पिरिचुअलिटी सबके लिए अलग होता है. हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ टू लीड कि उन्होंने क्या किया. हम जैसे एवरीबडी हैज़ देयर ओन बिलीव्स, एवरीबडी इज़ राइट इन देयर ओन वे, बट अगर आप जैसे, मैं शिव जी में बहुत मानता हूँ. आई कनेक्ट विथ हिम वेरी क्लोजली. उनकी ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी, तो वही चीज़ मैं अपने लाइफ में अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा, इज़ वॉट टुडे आई एम गेटिंग बैक. ही इज़ गिविंग इट बैक टू मी. क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, चाहे आप आँख मूंद के सोचो कि कोई नहीं देख रहा, बट ऊपर वाला सब देखता है. अगर आज आपको नहीं देगा, वो कल आपको ज़रूर देगा. वो आपको टेस्ट करेगा. बट आप मानो वो जो सिखाते हैं Of उससे. course. अगर आपसे मैं बोलूँ कि आपको क्या एक लेसन सबसे अच्छा लगता है जो आपका हो रहा है उनको, क्यों आपको पसंद है, कोई एक लेसन जो आप शेयर करना चाहोगे जो हम सबको करना चाहिए शिव जी का? शिव जी से मैंने ये चीज़ सीखा है कि अगेन उनकी जो ऑरा है, लाइक ही इज़ द अल्टीमेट अल्फा पर्सन दैट आई हैव सीन. अगेन इफ आई लुक एट इट, या स्ट्रॉन्ग. मैं अपनी पर्सनालिटी उस तरीके में बिल्ड किया है कि आज मैं कोई भी रूम में, लाइक टुडे यू आर लिसनिंग टू मी, इफ आई वाज समबडी एल्स प्रोबेबली आप मुझे सीरियसली नहीं लेते. ट्रू. इफ आई वॉक इन टू अ मीटिंग टुडे विद द एक्सपीरियंस ऑल्सो ऑफ द ईयर्स कि मैंने अपने काम में कितना दिया या लाइफ में कितना एक्सपीरियंस किया, लोग मुझे सुनेंगे और सीरियसली लेंगे. दैट इज़ द अल्फा दैट आई हैव अकॉर्डिंग टू मी. नॉट अल्फा वो नहीं कि जाके झगड़ा करे या कुछ, वो तो मैं रिंग में निकाल ही लेता हूँ. बट मैं वो अल्फा बना हूँ उनके वजह से, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें लाइक शिव जी से जुड़े हुए बहुत सारे इंस्टेंसेस मेरे साथ हुए. लाइक मैंने आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च द स्टैचू इन कोयम्बतूर, आदि योगी का, जो शिव जी का हाफ स्टैचू है. अच्छा, वो स्टैचू हमने लॉन्च किया. आपने लॉन्च करा जी, था? हाँ. अरे, वो तो कितना आइकॉनिक है. वो इट्स ब्यूटीफुल, और उसका वाइब भी अलग है. आई मीन क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूँ. नहीं, वो तो मैं देखा, जबरदस्त है. यस. और फिर काफ़ी सारे बार लाइक महाराष्ट्र पुलिस के साथ बहुत काम करता हूँ. अच्छा. एक बार एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया था, हाँ. चेकनाका क्रॉस करते हुए. स्टोरी बहुत लंबी है, बट उन्होंने मुझे बोला था कि आप में शिवजी देखा है मैंने, और वही टाइम पे हम भाग गए. बिकॉज उसने जो एंगल डाल के, भूत प्रेत का एंगल डाल के वो स्टोरी बताया, और फिर उसने मुझे बोला. सो अगर इफ़ यू आस्क मी, उनसे मैंने क्या सीखा, इज द पर्सनैलिटी, द रियल अल्फा, नॉट द अल्फा दैट पीपल थिंक कि आज अल्फा मतलब ये हुआ करके अल्फा बन जाता है या फिर चिल्ला के अल्फा बन. It is the personality that you carry and walk into a room is what I've learned from inspire people. मुझे ना एक चीज़ लगती है भाई, पर्सनैलिटी, और मैं ना उस चीज़ को कैरेक्टर बोलता हूँ. एक इंसान का कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए. Yes. वर्ड आई कैन, मतलब एक वाइब आ रहा है ना आपका. एक पर्सनैलिटी तो कई बार लोग ऐसे समझते हैं कि सिर्फ दिखना, ऊपर से दिखना तो कोई भी दिख लेता है. कई बार आप उसको कुछ भी करके दिखावा कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए होता है, वो निकल जाता है. बट जो कैरेक्टर वाले लोग होते हैं ना, वो उनमें अलग ही होता है. मतलब पर्सनैलिटी वाले लोग हैं ना, मुझे लगता है 10 साल 20 साल फेमस हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर वाले लोग ही मुझे लगता है ना सदियों तक रहते हैं. अगर हम शिव जी की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी बड़े बड़े लीडर्स, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे फिर रिलीजियस लीडर हो, आज भी अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इट्स बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. Yeah. और कैरेक्टर मुझे लगता है जितनी भी हमने बातें करी वैसे ही बनता है जब आप अपने आप को समझते हो, जब आप अपने ऊपर काम करते हो, जब आप दूसरों के लिए चीज़ें करना स्टार्ट करते हो. दिस इज व्हाट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, है ना. और मुझे लगता है यही चीज़ हमें भी करनी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए. अगर आप अपने आप के साथ सच्चे नहीं हो ना, आप किसी और के साथ ये एक्ट लंबे तक नहीं खींच सकते. जैसे आपने बताया अभी, ठीक है, अगर आपकी कैरेक्टर, आप
का ओरिजिनलिटी नहीं दिखाता, वो फेक चीज़ दिखाता कि यार ये मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, एक ना एक दिन वो बाहर आएगा। सो इट्स नॉट अ लॉन्ग रन गेम। अगर आपको लंबे जैसे फिटनेस में कंसिस्टेंसी, वैसे ही अगर आप इफ़ यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, आप अपने आप के साथ सच्चे नहीं हो, तो लंबे तक नहीं चलोगे। आप मेडिटेशन ये सारी चीज़ें भी करते हो टू मतलब, टू अ सर्टन एक्सटेंट। या फिर जिम में मेडिटेशन? जिम, हाँ, तो बेसिकली मेरे लिए माई गो टू प्लेस इज़ द डोजो, मेरा बॉक्सिंग जिम जहाँ पे मैं ट्रेन करता हूँ। मेरा सारा, अगर देर इज़ सम थॉट और सम एंगर और समथिंग, वो सारा कुछ वहीं पे निकलता है। तो मैं चैनलाइज वहाँ करता हूँ, मेरे लिए वो मेडिटेशन है। नहीं, बहुत ब्यूटीफुली मेडिटेशन। मुझे लगता है ना, कई बार लोगों को लगता है मेडिटेशन सिर्फ बैठ के ही करना है, हाँ। सिर्फ आप एक तरीके से मेडिटेशन नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि यार जब आप कोई एक चीज़ पे फुल फोकस के साथ माइंडफुल रह के कोई चीज़ को कर रहे हो, तो मुझे लगता है वो मेडिटेशन ही है। आप डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, आपको एक चीज़ पे, अगर हम जैसे मैं बात कर रहे हैं, दिस कैन बी ऑल्सो मेडिटेटिव। और Yes. अभी इतने सारे फीलिंग्स आ रहे हैं, घुसबस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम एक अलग ही जोन पे आ चुके हैं, yes. एक अलग फ्लो है, अभी हम दुनिया से कट चुके हैं मतलब। और वो इट्स काइंड ऑफ मेडिटेटिव है। आपका माइंडसेट एक लेवल पे जब जाता है कि लाइक व्हेन यू, लाइक जैसे मैंने बोला कि मैं आई फाइंड माई काम व्हेन आई एम इन केओस, आई फाइंड माई काम व्हेन आई एम ऑन द जिम, इन द जिम हिटिंग द बैग। तो जब मैं वो बैग को मार रहा हूँ, इट काम्स मी डाउन। सो दैट इज व्हाट मेडिटेशन फॉर मी इज। अमेजिंग, अमेजिंग। और एक और चीज़ आपने बोली थी साथ में, वैसे तो कि दूर तक जाना है तो आप साथ में लोगों के जाओ, फास्ट जाना है तो अकेले जाओ। उसके ऊपर में एक थॉट आया था, मैं वापस से वही चीज़, एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ, भी शेयर करना चाहता हूँ। अकेले ना आप ज़्यादा चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते, टू बी ऑनेस्ट। जैसे मैं भी 5 स्टार होटल में गया था, बैठा था 5 स्टार होटल में था, लेकिन मेरा एक दोस्त था जो अभी नहीं है, बाहर चले गया है। उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हम दोनों साथ में गए थे। वी वर एंजॉइंग 5 स्टार होटल में, मज़े कर रहे थे, सब कुछ था। लेकिन उसको अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ा। और आई रिमेंबर मैं 5 स्टार होटल में, और इतना अकेला फील कर रहा था ना भाई, इतना बेकार। मैं वही, मेरे दिमाग में तब थॉट आया कि 5 स्टार होटल क्या काम का, जब इसको एंजॉय करने के लिए मेरे साथ कोई है ही नहीं, मेरा दोस्त नहीं है, मेरे घर वाले नहीं, मेरी फैमिली नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार वो चीज़ भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ हमेशा अकेला मत सोचना, मे भी मिल के, अगर दोस्तों के साथ, घर वालों, किसी और को भी आप ऊपर लेके जा सकते हो, वो एंजॉयमेंट करा सकते हो, तो उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। 100%। वही मैंने बोला, अगर विद टाइम जब आप मेच्योर होते हो तो आप क्वालिटी पे फोकस करते हो, ना कि क्वांटिटी। और वो क्वालिटी आपके साथ सही समय पे, बुरे समय पे साथ ही रहता है। वो आपको आपके गलत टाइम पे छोड़ के नहीं जाएगा। ही विल स्टिक ऑन टू यू। अभी बातों बातों में मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, हम बिफोर द पॉडकास्ट मुझे ये चीज़ पता चली कि कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स, तो कई सारी अमेजिंग चीज़ें आपने बताई। ये सारी चीज़ें आपने करी थी, मुझे पता ही नहीं था। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे आप प्लीज़? तो हमने तो बेसिकली प्रोडक्शन क्रू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है। हम 3 पार्टनर्स हैं, मैं, विकास और विवेक। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ मेरे डे 1 ऑफ माय करियर, शोभित जैन एक लड़का है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है आज भी, जिसके वजह से हमने एक अच्छी टीम, लाइक आई एम द बिगेस्ट इवेंट प्रोडक्शन टीम इन द कंट्री। हाँ, यस, तो आई एम नॉट एन इवेंट कंपनी पर इवेंट प्रोडक्शन कंपनी, जिसकी वजह से इफ़ यू सी, अगर मेरे जॉनर्स है, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट शोज़ करता हूँ, बट सबसे बड़े शोज़ जो होता है, लाइक इंटरनेशनल, जब आर्टिस्ट आता है, उनके जो मैनेजर होते हैं, वो दे आस्क फॉर अस, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस स्पेशलाइज करते हैं हम टॉप बड़े शोज़ करने में। जैसे कोल्ड प्ले का 3 शो हुआ, हमने जस्टिन बीबर किया है, अच्छा, या सनबर्न हम 10-12 साल से करते आ रहे हैं, आदि योगी स्टैचू लॉन्च हमने करा। अच्छा। सो तो उसमें आपका मतलब रोल क्या रहता है? तो बेसिकली हम आपको जो भी ऑन ग्राउंड दिखता है, सुनना ही देता है, वो सारा कुछ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हमारा होता है। आप लोग करते हो? यस, वी प्लान, चाहे वो 20 लाख लोगों का हो या 20,000 लोगों का। तो कोल्ड प्ले का तो बहुत वायरल हुआ था, टिकट, ये सारी चीज़ें मतलब क्या था वो सारी चीज़, क्या था? और मतलब आपके पास तो फिर टिकट्स मतलब नहीं, अगेन वो शो मैं करता हूँ, वो शो मेरा नहीं है। लेकिन लोग आते होंगे ना फिर बहुत आपको पूछते बहुत होंगे, दैट टाइम मेरे को मेरे कितने अपने लोग, मैसेजेस आते होंगे? अभी लोग चालू कर देंगे, भाई मेरे को नेक्स्ट शो के लिए प्लीज जुगाड़ करो। नहीं, फैमिली भी नहीं समझ पाते, उनको 10 बार बोलने के बाद भी नहीं समझ पाते कि भाई ये शो मैं कर रहा हूँ, ये शो मेरा नहीं है, टिकट्स मेरे हाथ में नहीं, मेरे पास एक क्रू बैच होता है, मेरे को उससे पैसे मिलते हैं, वो उतना ही मेरा लेना देना है, पासेस मेरे नहीं होते। काफी सारे लोग समझते नहीं, नाराज हो जाते हैं, बट इट्स ओके। उन लोग को लगता है कि नहीं, जो टिकट हो या देना नहीं चाहिए, NO वाला कॉन्वर्जेशन वो यहाँ अप्लाई हो जाता है। अच्छे कि तो सब बैठ रहे हैं हर एक चीज़ में। और वही होता है, जब आप जो चीज़ के लिए आप स्टैंड करते हो, आपके कैरेक्टर में ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो सारी चीज़ें बार बार आती भी है, ज़बान पे भी आती है। मुझे लगता है ना यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन आ रहा है। जैसे माइंडसेट की हमने बात करी, मुझे लगता है ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सेकंड चीज़ है वो है आप क्या बोलते हो, राइट, क्या बातें आप कर रहे हो, है ना। इधर से
पहले यहाँ पे लेके आओ, फिर यहाँ पे लेके आओ, माइंड टू वर्ड्स टू एक्शंस, और मुझे लगता है यही सारा मैजिक हो जाएगा अगर ये 3 चीज़ों पर हम काम करने लग गए। माइंडसेट अच्छा बनाए, अच्छी बातें बोल रहे हैं खुद को, दूसरों को, और एक्शंस ले रहे हैं। तो एक्शंस ने आपने लिया, तो बोलने से रिलेटेड हमने ज़्यादा बात नहीं करी, बट मुझे लगता है क्या बोल रहे हैं हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ। इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ भी करी गई है जिसमें देखा गया कि जब वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस होते हैं, या फिर आप जो सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो अपने आप को, वो लिटरली लोगों का 15-16% परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। Right. अगर एक स्विमर जा रहा है, नॉर्मली स्विमिंग करके जाएगा, कुछ सर्टन आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो बोल के जा रहा है आई एम द बेस्ट स्विमर, मैं बेस्ट तरीके से अपने हैंड के स्ट्रोक्स करूंगा, अच्छा सा करके आऊँगा, लिटरली देखा जाता है कि 15-16% उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है ऐसी बोल के। राइट। तो ये सी आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को? जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड, एक माइंडसेट अगर आप ने ऑलरेडी सोच रखा है किसके बारे में कि शायद इधर जाके मेरे को नहीं मिलने वाला, तो आप नहीं करोगे वो। बल्कि अगर आपने उसको पॉजिटिवली सोचा एंड यू कीप मैनिफेस्टिंग इट एंड टेलिंग इट टू योर सेल्फ 10 बार कि यहाँ पे मैं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो, फेलियर ही होगा ना, तो दैट्स व्हेन यू पुट दैट वर्ड्स इनटू एक्शन। सो यू थिंक, यू टॉक टू योरसेल्फ एंड यू पुट इट इन एक्शन इज व्हेन यू नो। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं करते या अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमने सोच रखा है कि ये नहीं होगा हमसे, पहले ही हार जाते हैं, यहीं से पहले ही हार जाते हैं। यहाँ से हारते ही रहते सबसे हैं। बड़ा गेम यहाँ होता है, दिमाग आपके साथ जो गेम खेलता है ना, कोई और नहीं खेलेगा। इट ऑलवेज टेल्स यू 2 थिंग्स, सही गलत दोनों बताता है आपको, आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हो। बट अगेन, अगर आपने वो चीज़ के, मैं हमेशा अर्लियर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि क्या डिसीजन लूँ, मम्मी ने ये बोला या पापा ने ये बोला कि जॉब ले ले भाई, ये जॉब ले ले। तो बेसिकली मैं जब बड़ा हो रहा था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द आर्म फोर्सेस, पर मेरे को आर्म फोर्सेस डायरेक्शन नहीं था। पापा ने, आई रिमेंबर एक बार रेलवे का एक जॉब का एप्लीकेशन आया था, मैंने क्लियरली बोले भाई मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, इधर आई गेट इनटू एंटरटेनमेंट या फिर मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूँगा। बट आर्म फोर्सेस के लिए डायरेक्शन नहीं था। एग्जाम्स खत्म हुए और मेरे को एंटरटेनमेंट में, जैसे इवेंट्स में मेरे को मिल गया, स्टार्ट वर्किंग। बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने हमको एक चीज़ बोला है कि भाई तेरे को यहाँ पे एक शो करना है। हम कभी कभी क्या बोलते हैं, वी लूज़ द पिच, यानी बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज पिच हार जाती है। हमने एक इवेंट किया था मिशन मजनू, ठीक है, इंडिया गेट जो दिल्ली में है, वहाँ पे आप इवेंट्स नहीं कर सकते एट द इंडिया गेट। सारी इवेंट कंपनी ने मना कर दिया। मैंने बोला मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे एट द एंड क्या है, शो में जीत गया उसकी वजह से। अब मेहनत करनी थी, मैंने वो शो इंडिया गेट पे किया। दैट इज़ द ओनली शो इवेंट दैट इज़ हैपेंड देयर। शूट्स होता है तो हमने एंगल्स सोचे, उसके तरीके निकाले हमने, क्योंकि इट वाज टू डू विद द आर्म फोर्सेज, वॉर वेटरन को लेके आए, वो एस्पेक्ट डाल के गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया हमने। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि आप अगर उस चीज़ के तरफ नहीं भागोगे, आप दिमाग में नहीं डालोगे कि ये हो सकता है, वो नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो माइंड, यू टॉक टू योर सेल्फ एंड यू पुट इट टू एक्शन। अमेजिंग, मतलब रियल में आपने जो फटाक से आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में ही है। सोच बड़ी होनी चाहिए ना, कई बार कि आप, मैक्सिमम लोग यहीं से हार जाते हैं, नहीं हो ही नहीं सकता। वेरी ट्रू। फिर वो लोग बोलेंगे नहीं हो, सोच लिए नहीं हो सकता, बोलना चलोगे नहीं हो सकता, ये इवेंट हो ही नहीं सकता, तो अब एक्शन क्या लोगे आप? इधर ही से हार, दोनों जगह से हार चुका। लेकिन हाँ बोले चल ठीक है, पॉसिबिलिटी है, चलो ट्राई करते हैं। आपने और उसमें आपने बिलीव और कॉन्फिडेंस कि कर देंगे, मैं कर दूंगा। मेरा बोलना ये था कि मैंने 10 लोगों को फोन किया, हाँ, कि भाई मेरे को चाहिए परमिशन, चाहिए, फिर एक्शन डाले, हाँ, और हो क्या लगेगा बता मेरे को, पैसे लगेंगे, क्लाइंट इज रेडी टू पे। भाई यही चीज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग करके एक बुक है, उसके अंदर ये सेम अलग स्टोरी, उसकी स्टोरी ऐसी थी, कुछ इंजीनियरिंग, यूएस का ना कुछ इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था, ब्रिज बनाना था, और बड़ा प्रोजेक्ट था, काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट था। तो उसमें ना उन्होंने कुछ 17-18 बड़े बड़े लोगों को भेजा था और 2-3 छोटी कंपनीज़ को भेजा था। छोटी कंपनीज़ ने पहले ही मना कर दिया, बड़ी कंपनीज रेडी थी। छोटी कंपनीज़ में एक कंपनी थी, सब ने मना कर दिया, एक कंपनी ने बोला हम लोग कर देंगे, और उनके पास सिर्फ 3-4 इंजीनियर थे, और उन्होंने हाँ बोल दिया, और गेस व्हाट, उनको ही मिला, क्योंकि छोटी कंपनी थी, कम कोटेशन दी थी, तो उनको मिल गया। और उन्होंने फिर इंजीनियर्स कुछ भी नहीं थे, सब उन्होंने बनाया और उनको फिर 50 मिलियन कितने मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हो। तो वो भी अगेन वो स्टोरी में बताया कि पहले सोचो तो बड़ा, बोलो तो बड़ा कर सकते हो, उसके बाद आप करो, ज़्यादा से क्या होगा, फेल होगे। बट अल्टीमेटली अगर आपके अंदर अपना बिलीव है, अगर आपने ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उसको विन में कन्वर्ट कर ही देते हो। और वो आपकी स्टोरी, यही मेरे को एकदम एग्जैक्टली वो जो बुक में पढ़ा था वो रियलिटी में ऐसा दिख गया। तो ये चीज़ काफ़ी पावरफुल है। और ऐसी अगर अभी लोगों को कुछ ऐसा अचीव करना है, कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स अभी आप क्या बोलोगे? गो राइट नाउ, स्टार्ट डूइंग इट, ऐसा कुछ है? एक गो गेटर वाला एटीट्यूड अगर नहीं होगा, चाहे वो कोई भी वर्क ऑफ लाइफ में हो, लाइक अगर वो एजुकेशन में हो या एक आपका गोल है लाइफ में,
तो आप बहुत ही मीडियोकर लाइफस्टाइल जियोगे। आई मीन मीडियोक्रेसी में मेरे को नहीं अड़ना था, आई डिडंट वांट, कंफर्ट में नहीं बैठना था, आई वांटेड टू बी इन केओस, ऑलवेज केओस। अगर आप वो एंजॉय नहीं कर पाओगे ना तो बहुत बेसिक लाइफस्टाइल ये जियोगे। आपने बहुत 2 3 4 4 बार बोला मुझे, और मेरे को बहुत अच्छा लग गया ये वाली चीज़ कि एम्ब्रेस द केओस, केओस इज द लीडर। गेम ऑफ थ्रोन का एक डायलॉग है, केओस इज द लीडर। कई बार लोग केओस जैसी वर्ड सुनते हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन मतलब मेरे को केओस में कामनेस आती है, यस, तो बहुत पावरफुल लगा मेरे को। तो वो चीज़ मैं याद रखूंगा हमेशा ज़िंदगी भर। ऑसम। सो बेसिकली अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका अपना एनजीओ का कॉन्वर्जेशन करता हूँ। जब हमने स्टार्ट करी, बहुत सारे लोग, एवरीबॉडी, चाहे हम ये रूम में जितने लोग हैं सबको डोनेट करना है, सबको कुछ करना है लाइफ में, पर नहीं कर पाते बिकॉज आदमी कंफर्ट में बैठा है कि मैं काम करके आया, मैं घर पे टीवी देखूंगा, फैमिली के साथ देखूंगा, एक दिन बाहर चले जाऊंगा। आपको कंफर्ट के बाहर आना पड़ता है ये सब चीज़ें करने के लिए। इफ़ यू वांट टू गो एंड बिल्ड अ टॉयलेट ना, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप वो नहीं करोगे ना तो यू विल नेवर बी एबल टू डू इट। वैसे ही इट्स द सेम थिंग कि अगर आप कंफर्ट जोन, गो गेटर वाला एटीट्यूड नहीं होगा, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट। ट्रू ट्रू। आपने जो बोला ना, मुझे एक डॉक्टर का याद आ गया, उन्होंने वो चीज़ बोली थी, लॉबस्टर का एग्जांपल देते हुए बोल रहे थे कि लॉबस्टर है ना, ग्रो करता है, और जब ग्रो करता है उसका शेल छोटा पड़ने लगता है, तो फिर वो अपने आप को इसके ज़मीन के अंदर लेके जाता है, रॉक के अंदर लेके जाता है, तोड़ता है अपने आप को, और फिर ग्रो करता है, और फिर वापस से वो एक टाइम बाद वो शेल छोटा होने लग जाता है, फिर जाता है अंदर अनकंफर्टेबल, और फिर ग्रो करता है, और ये चीज़ बार बार रिपीट होती है। तो उन्होंने उसके अंदर लेसन ये बताया कि उसको मालूम कैसे पड़ता है, जब भी वो अनकंफर्टेबल होता है वो जाता है और अनकंफर्टेबल होता है, और फिर वो ग्रो करता है। Yes. लेकिन आजकल का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्यों नहीं ग्रो कर पाते हैं? बिकॉज द मोमेंट वी फील अनकंफर्टेबल, हम सीधा भागने लग जाते हैं उस चीज़ से। थोड़ा सा जिम का अनकंफर्टेबल लगा, भाग जाओ। थोड़ा सा अगर तबीयत खराब होगी, फटाक से दवा ले लो। Yes. लेकिन वो जो अपने आप को हम लोग है ना अनकंफर्टेबल होने ही नहीं दे रहा, यस, और इसलिए हम कई बार ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। कंफर्ट में अगर आप बैठोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अगर कुछ और करना है लाइफ में तो एक स्टेप तो ज़्यादा खींचना ही पड़ेगा। आज मैंने 10,000 के स्टेप्स कर लिए, मेरे को 15,000 करूंगा तो शायद मैं ये चीज़ कर पाऊंगा। तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स आप बता सकते हो कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलना है? कुछ ऐसा बता सकते हो, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है? क्योंकि लोगों के लिए निकलना थियरी में देखो समझना आसान है, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं कंफर्ट जोन से बाहर मैं निकलना? अपना एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि मैं इवेंट्स करता हूँ। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि मैं दिन में मीटिंग्स करता हूँ, शाम को एक सेटअप पे चले गया, रात भर हो जाता है, नेक्स्ट डे वापस इवेंट होता है। तो इसमें देर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 आवर्स आई एम वर्किंग ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, ओके, जिसकी वजह से रेस्ट कम हो जाता है मेरा। बट अगेन इसमें मैं अपना वर्कआउट फिक्स कर लेता हूँ, ओके, इसमें मैं अपना एनजीओ का भी काम कर लेता हूँ, इसमें मैं अपना कैफ़े को भी मॉनिटर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी कंफर्ट लेवल, जैसे इट्स वेरी इजी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई आपके जैसे बॉडी बनानी है, आप जिम में हेल्प कर लो, मेरे को प्रोटीन दिला दो, मैं कर भी देता हूँ। मैं जो एक बंदा देखेगा उसको मालूम पड़ेगा कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। उसको अभी रिसेंटली मैंने जिम ज्वाइन करवाया, उसने 3 दिन जिम ज्वाइन किया, उसको मेंबरशिप वगैरह में भी मैंने डिस्काउंट वगैरह कराया, 3 दिन जिम गया और 3 महीने तक अभी वो वैसे ही है, ही इज़ नॉट गॉन टू द जिम। तो अगर आप आपके कंफर्ट लेवल्स के बाहर नहीं आओगे, यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू अचीव अ गुड बॉडी, टू अचीव समथिंग मोर इन लाइफ। अगर आपको बेसिक लाइफ जीना है तो यू आर हैप्पीली डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आई मीन यू आर जस्ट गोइंग टू बी देयर। If you want to be there, you have to do something different. नहीं, गॉट इट। आई थिंक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को समझना। कई बार है ना, लोग उनको लगता है कि मैं चेंज नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि बाहर कुछ अवेलेबल नहीं है, मे बी मेंटोर नहीं है, मे बी वो बुक नहीं है, मे बी वो पॉडकास्ट मिल जाए, तो दे आर सर्चिंग फॉर आंसर्स आउटसाइड। बट आंसर्स कहीं ना कहीं आपने बोला अंदर है। अगर आपने अंदर से ही, मैं कितना भी आपने ला के जिम में छोड़ दिया उसको, Right. डिस्काउंट दिला दिया, सब कर दिया, फिर भी 3 दिन में मैं नहीं आपको एक ग्लास में पानी दे दूंगा, पीना आपका काम है। एग्जैक्टली, वो आखिरी स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा, और वो अंदर से आना चाहिए। Exactly. जो पॉडकास्ट में पहले भी इसके ऊपर बात हुई थी कि अंदर से आना चाहिए कि मुझे करना है, Yeah. मुझे बुक समरी करनी है, मुझे पॉडकास्ट करना है तो मैं करूंगा। Yes. तो वो अंदर से लाना इंपॉर्टेंट है, और वो अंदर से कैसा आएगा उसके बारे में हमने काफ़ी सारी बात करी है। उसके ऊपर भी कुछ और अंदर से लाने के लिए कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है आपको लगता है? जैसे मैंने बोला कि अगर आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, पर अगर आप उसको एक्शन में नहीं डालोगे तो वो कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। आई मीन पानी का ग्लास का ही एग्जाम्पल आप या फिर कुएं तक ले जा सकते हो, वो पानी निकालना और पीना उसका काम है, आप सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हो। दिमाग कितना वो खेलेगा, कितना दिमाग में वो अपने चाहेगा, वो जज्बा चाहिए उसके अंदर कि वो चीज़ चाहता है। सी एट द एंड ऑफ द डे ना, चाहे वो कोई भी हो, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा
ही विल नेवर बी एबल टू अचीव इट। आप कितना भी कर लो, मैं उसको घसीट के, शायद कल दिनेश शेट्टी आपको 6 महीने तक घसीट के चले जाएगा, एक ना एक दिन मेरे को कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा लाइफ में, आई विल गो अवे। फिर आप क्या करोगे? इफ़ यू डू नॉट हैव दैट जज्बा इन यू, अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है तो आप कभी नहीं अचीव कर पाओ। तो आपको ही बिल्ड करना है, आपको आपका माइंडसेट बिल्ड करना है, चाहे वो मेडिटेशन करो, एक रूम में बैठ के शट ऑफ करके अपने आप से बात करके, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने बताया। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव टाइम एंड टॉक टू योर सेल्फ। अगर आपने आप सेल्फ मोटिवेशन जो होता है, इफ अगर वो नहीं किया ना, एक छोटा, एक कंसिस्टेंट लाइफ नहीं जीत पाओगे, छोटा ही रहेगा सब कुछ। 6 महीने वाला प्लान, 6 महीने वापस गोल, तो वो वैसे ही रहेगा फिर। सो ट्रू, सो ट्रू। तो गो, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है। पहली बात तो अगर आप अभी तक बने हुए हो पॉडकास्ट में तो चैट में लिख देना आई वॉज हियर टिल द एंड काइंड ऑफ, क्योंकि इतना लंबा टाइम अगर फोकस कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मुझे लगता है बहुत कम लोग में है आजकल, तो उसके लिए कूडोज टू यू। और आप लोग आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं बोलते एक डिसीजन ले लो, जैसे भाई ने लिया, जैसे मैंने लिया सीकेन के लिए, वैसे ही आप भी किसी एक चीज़ के लिए आज डिसीजन लो कि भाई ये तो मैं अपनी लाइफस्टाइल में बनाऊंगा ही बनाऊंगा। और आई थिंक वो पॉडकास्ट का सबसे वर्थ निकल जाएगा अगर कोई एक इंसान Yes. हमारे वजह से कोई एक अच्छी आदत अपनी ज़िंदगी में ला तो दिया। मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, ठीक है? आपके जितने भी ऑडियंस है, ओके, और मेरे जितने ऑडियंस है, एक 25 पुशअप्स मार लेना। अगर आपने, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया और उन लोगों ने मारा, करते हैं, हम भी कर देते आई वॉन्ट यू टू डू इट। चलो करते हैं। कम 25 पुशअप्स। 25 पुशअप्स। ओके, ठीक है, Yes, sir. 25 हाँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Let's go! गुड बाय। Super, super, super. Great one. सो अब भी हमने पुशअप्स मारा, हमारी एनर्जी अलग ही लेवल पे चले गई, और वहीं से एक आइडिया है कि यार अभी गिव अवे तो करते ही हैं, आप course. हमेशा गिव अवेज करते रहते हो, तो क्यों ना हमारी ऑडियंस के लिए भी कुछ गिव अवे हो जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप यूजुअली करते हो 7 डेज का, 7 days। हमने थोड़ा सा इसको एक नॉच लेके गया 21 डेज, क्योंकि मेरा 21 डेज का चैलेंज चलता रहता है। तो मैं सोचता 21 दिन एटलीस्ट करो तो ना आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनना चालू होता है, Yes. ऐसा एक स्टडीज बताती है। Yeah. तो इसीलिए 21 डेज तक करना है, और 21 डेज का एक चैलेंज मैं चाहूँगा आप उसके बारे में ज़्यादा बताओ कि क्या कर सकते हैं लोग जिसपे आपको गिव अवे मिलेगा। तो चलो हम दोनों के ऑडियंस के लिए ये करते हैं कि आप डेली एक बॉडी पार्ट वर्कआउट करो, उसमें आप हमें वीडियो डाल के टैग करो स्टोरी में, दोनों को टैग कर लो आप, तो हम मॉनिटर करेंगे। एक जो फर्स्ट विनर होगा उसको एक सेशन मेरे साथ, अगर वो मुंबई का हो गया तो वी विल डू अ सेशन ऑफ ट्रेनिंग विथ मी, फर्स्ट विनर। सेकंड को हम एक प्रोटीन का डब्बा दे देंगे, एंड द नेक्स्ट 3 टोटल 5 विनर्स देंगे। नेक्स्ट 3 विल गेट क्रीड बॉक्सिंग रैप। क्रीड इज माई ब्रांड ऑफ जिम इन बैंगलोर। ओके, तो उसका बॉक्सिंग रैप इज वन ऑफ द बेस्ट रैप्स, दे विल लव इट। अच्छा, वी हैंड मेड इट। अच्छा, Yeah. वेरी नाइस, अमेजिंग। तो मतलब आपको 5 गिव अवेज मिलने वाला है, कुछ नहीं करना है, अपनी हेल्थ पे काम करो, और वो भी देखो विन विन, आपका ही फायदा होगा, Yes. आपका वापिस से फायदा हो जाएगा, डबल Yes, फायदा हो जाएगा। yes. तो टेक दिस चैलेंज, 21 डेज तक इस चैलेंज को करना, उसका वीडियो बना के स्टोरी बना के उसे इंस्टाग्राम पे हम दोनों को टैग कर देना, एंड देखेंगे हम लोग जो भी कंसिस्टेंटली पूरा 21 डेज का कर लेगा उसको इन 5 में से एक ना एक गिव अवे मिलेगा, है ना। कूडोस, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। प्लस एक चीज़ के बारे में तो बात हुई नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में बता देना, आपका एक जो पैशन है हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड। हाँ। हमने थोड़ा सा उसको टच किया था बट ज़्यादा बात नहीं हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देना। सो मैंने एक हॉर्स राइडिंग स्कूल स्टार्ट किया था, बट थोड़ा फॉलो आउट हुआ पार्टनरशिप में, जिसकी वजह से मेरे को हॉर्सेस देने पड़े। बट हॉर्सेस एज अ एनिमल मेरे लिए बहुत एक अल्फा एनिमल है। तो मेरे लाइफ में 2 रूल्स थे, मैं गाड़ी सीखूंगा जब मैं खुद खरीदूंगा, और मैं हॉर्स पे बैठूंगा जब मैं खुद खरीदूंगा अपना हॉर्स। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, अभी मेरे को हॉर्सेस खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिली है। हमने बहुत बैड टाइम्स देखा उसमें, बिकॉज कोविड के फर्स्ट पॉइंट 1 हफ्ते पहले मैंने सारे हॉर्सेस खरीदे और कोविड हो गया, तो वो सारे हॉर्सेस मेरे पे आ गए कि आई हैड टू टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि हॉर्सेस मेरे पास सारे थॉरोब्रेड्स थे, बिग हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस। ये इंडियन हॉर्सेस जैसे मेंटेनेंस, इंडियन हॉर्सेस बहुत इज ईजी टू मेंटेन, बट ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है टेकिंग केयर ऑफ देम। तो वो थे। फिर एंड ऑल्सो कोविड में बेनिफिट ये हो कि मेरे को ज़्यादा टाइम स्पेंड करने मिला इनके साथ। ये इतने वंडरफुल क्रीचर्स है, मतलब आपके घर पे एक छोटा सा पपी जैसा होता है ना, दे आर पपी इन अ ह्यूज बॉडी, दे आर समबडी दैट यू रियली विल वांट टू कनेक्ट। वो आपके, मेरे पास वीडियोस हैं मेरे कि मैं चल रहा हूँ एंड द हॉर्स इज फॉलोइंग मी लाइक अ स्मॉल बेबी, इट इज़ वॉकिंग विद मी। तो इतने सारे इमोशंस आप एक एनिमल से कनेक्ट होने के, कि आप उसके स्टेबल में रहते हो,
उसके अंदर का जो एक इंसान के अंदर भी बहुत सारा अग्रेशन अगर है तो वो उसको चैनलाइज कैसे कर सकता है। जैसे मैंने हॉर्सेस से भी ये चीज़ सीखा है। हॉर्सेस में ना बहुत एनर्जी होता है, बहुत। अगर आपने उसको स्टेबल के बाहर 2 दिन नहीं निकाला ना तो अपने आप को हिट करने लगता है। अच्छा। ही स्टार्ट किकिंग हिमसेल्फ, वही दीवार पे लात मारेगा, इंजरीज हो जाएंगे। अच्छा। आपको उसको काम कराना है, बेसिकली हॉर्स राइडिंग कराएंगे या उसको छोड़ देंगे, Activities होनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। सिमिलर, अगर आप में बहुत एंगर है, आप उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हो? जाओ, गो टू द जिम, गो टू एक डोजो चले जाओ, ट्रेनिंग करो, आपका सारा एंगर बाहर निकालो। डोंट ट्राई एंड रिमूव ऑन द रोड, क्योंकि आजकल बहुत गलत चीज़ें हो रही है। तो वो गुस्सा आप बाहर निकालो एंड उससे आपका ही बेनिफिट है, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, यू गेट अ गुड बॉडी। तो दिस इज समथिंग मैंने हॉर्सेस से सीखा है। नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने भी नोटिस किया है रिसेंटली। हमारे अंदर भी एनर्जी होती है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं निकलना बहुत ज़रूरी Yes. है, और कहीं नहीं निकलती है ना तो मुझे लगता है वो अपना दिमाग चल रहा Frustration, है। yes. कई बार ओवर थिंकिंग भी हो Yes, जाता है ना, जब yes. एनर्जी बहुत है, दिमाग ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, मुझे दिमाग बहुत ज़्यादा इसलिए चल रहा है मे बी क्योंकि आप ज़्यादा हाथ पैर नहीं चला रहे हो। Yes. वो जेफ बेजोस का कोड भी है ना, इंसान स्ट्रेस, लोगों को लगता है स्ट्रेस मतलब बहुत काम करने से स्ट्रेस आता है। वो बोलते नहीं, बहुत सारा काम करना है, आप कुछ नहीं कर रहे हो इसलिए स्ट्रेस Stress आता होता है। जब आप काम नहीं करते हो, आप एनर्जी कहीं ना कहीं निकाल रहे नहीं हो। Yes. और मैंने खुद ने नोटिस किया, अगर मुझे रात में ओवर थिंकिंग यूजुअली तभी ज़्यादा होगी अगर मैंने दिन भर कुछ काम नहीं किया है, फालतू चीज़ें खाई है, पूरा दिन बैंड बजाई है, तो रात में दिमाग भी बहुत तेज चलता है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं खराब होती है। बट हाँ, अगर आप अच्छे से गोल सेट करो, काम करो, कितने भी 4-5-10 काम मैंने कर लिया हूँ लेकिन अच्छे से किया, और रात में उस दिन फिर नींद भी बहुत अच्छी आती है। Yeah. वो एनर्जी निकलना आई थिंक Very बहुत true, ज़रूरी है, जो yes. कि हॉर्सेस से भी सीखने मिलता है। एक और कुछ तो था, मुझे वो याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद होगा तो बताना। मैंने से कोई तो चीज़ पढ़ी थी कि हॉर्सेस आर द ओनली एनिमल जो कुछ एक चीज़ से सिर्फ हॉर्सेस करते हैं। सो बेसिकली हॉर्स, जब आप एक हॉर्स के ऊपर बैठते हो, हाँ। आपका स्ट्रेंथ नहीं वैल्यू करता है, हाँ हॉर्स आपकी एनर्जी मैच करता है। हाँ वो जैसे वो अवतार एक मूवी आई थी, हाँ हाँ हाँ, वो जो कनेक्ट करता है, connect करता है। एग्जैक्टली द सेम वे। अगर हॉर्स आपकी एनर्जी मैच, वो समझेगा कि आप डरे हुए हैं ना, तो वो आपको जरूर फेंक देगा। हाँ। वो फेंकेगा आपको नीचे। अच्छा। पर अगर उसको पता है कि आप कंट्रोल में हो, तो वो बराबर आपको सबमिट यू करेगा। आर वर्थ इट और नॉट। यस यस है ना? यस, इट कनेक्ट्स, वो आपके एनर्जी से मैच करता है। अमेजिंग यार, तो इसीलिए आप और अल्फा वाला फील आता है ना, मैं Oh, इसमें yes, बैठ के वो इसको चला रहा हूँ। आप एक हॉर्स को अगर सही से देखोगे, इतना मस्क्यूलर होता है वो, एवरी पार्ट बहुत मस्क्यूलर होता है। तो वो देख के ना, इट्स लाइक अमेजिंग अमेजिंग। नहीं, अल्फा ये सब चीज़ की भी बातें बहुत हुई, मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा बात ज़रूर करना चाहिए, इसको डालना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग अल्फा, बीटा, सिग्मा आजकल बहुत चला है नए जनरेशन्स Generations में, में। बट मुझे लगता है वो डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yes. किसको आप अल्फा मानते हो? Right. क्या जो इंसान दिन भर टीवी देख रहा है वो अल्फा है, या लोगों को कमेंट करके गालियाँ दे रहा है वो अल्फा है? हु इज़ अल्फा? सबके डेफिनेशन अलग हो सकते हैं, आपका डेफिनेशन क्या है अल्फा का? सो मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा किसी को, बट आज का जनरेशन ना बहुत डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए। लाइक वो अल्फा होना एक उनके लिए इट्स नॉट अ नेसेसिटी, वो एक चॉइस बन चुका है। क्योंकि अगर आप देखोगे जेंडर में भी इतने ब्रेकअप्स हुए हैं, आई मीन उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, बट हम व्हेन आई वाज ग्रोइंग आई न्यू कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है। मेन इज मैस्कुलिन, फीमेल हैज़ द फीमेल एनर्जीज। पर आज के तारीख में अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोग स्टैंड नहीं ले पाते। दे विल नॉट वांट टू बी इन दिस जोन और दिस जोन। एक स्टैंड होना चाहिए, वो बीच में न्यूट्रल होना चाहिए। आप उसको पूछोगे पर इसका क्या, लाइक वो आपसे आर्ग्यू करेंगे, पर इसका सोल्यूशन क्या? अगर सोल्यूशन मेरे पास होता तो मैं गवर्नमेंट में होता। आजकल लोग वो डिबेट्स में चला। दैट्स नॉट बीइंग अल्फा। अल्फा इज अबाउट टेकिंग अ स्टैंड। अल्फा इज अबाउट हैविंग हिज ओन ऑरा, कि लोग आपको सीरियसली ले, लोग आपसे इंस्पायर हो। अल्फा इज़ नॉट द पर्सन हु गोज एग्रेसिव कि मैं मारूंगा, मैं पीटूंगा, मैं 10 गाली दूंगा। वो अल्फा नहीं होता, वो राउडी होता है। सो बेसिकली ये एक चीज़ आज के जनरेशन में बहुत मिस करता हूँ कि वो दूसरों पे डिपेंड करता है कि अरे मेरे को इसके तरह बनना है या उसके तरह। वो खुद के लिए कभी नहीं सोचेगा। वो यहाँ से अच्छी चीज़ें नहीं लेगा। ही विल ओनली से कि अरे मैं ये बंदा ऐसा है। ही विल नॉट वांट टू पुट द हार्ड वर्क कि उस बंदे ने वहाँ की, पर मेरे को उस तक पहुँचना है चाहिए, बट Yes. मेहनत नहीं करना नहीं, है। मेहनत दिस नहीं इज करना। नॉट अपोजिट ऑफ अल्फा। Exactly. कई बार क्या हो या क्या चाहिए, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, उसका रिवर्स कर लो, यस है ना। मतलब अल्फा क्या नहीं होता है वो भी डिफाइन कर लो, तो Yes. आपको मालूम पड़ जाएगा Yes. अल्फा क्या है। लोगों पे हाथ उठाना बेवजह, अपना पावर, किसी को दबाना, वो नहीं है। जैसे आपने बताया था, रास्ते पे एक आदमी औरत को मार रहा था, बहुत वो सारे अल्फा नहीं है। लोगों को लगता है कि गुस्सा किसी पर निकालना है, औरत पे हाथ उठाना, वो घर पे मर्दानगी दिखाया कि मैं घर का किंग हूँ। दैट्स नॉट बीइंग अल्फा। आप डिसरिस्पेक्ट करते हो हमारे कल्चर, चाहे वो हम हिंदू हो या मुसलमान। हम एक चीज़ इस देश से सीखते हैं कि
औरत घर की लक्ष्मी होती है, औरत एक भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो, और जैसे देश को हम माँ बोलते हैं, तो एग्जैक्टली अगर आप उस फीमेल जेंडर को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो किस चीज़ का अल्फा, मर्दानगी कहाँ निकली? सो ट्रू। जैसे हमारे में भी बोला जाता है माँ के पैर के नीचे जन्नत है, Yes. तो जन्नत पैर के नीचे रखी गई। Exactly. सो आप उनको ही अगर Very तो true. कौन सा अल्फा होगा आपका? Exactly. नहीं, सो ट्रू। और आई थिंक ऐसे लोगों से ही आपको सीखना चाहिए, ये डिफाइन करो, अपने ऊपर काम करो, Yes. है ना। स्ट्रांग होना भी एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं आप किसी को मार रहे हो, बट आप इतने स्ट्रांग हो कि आप किसी के लिए स्टैंड ले सकते Yes. हो। आप जब वक्त आता है तो आप कुछ बोल सकते हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हो। Yeah. जैसे आपने वीडियो भी बनाया था जो वायरल हुआ, जो नेगेटिवली Yes. लोगों ने लेके, आप कैन यू अपने मॉम डैड के लिए आप सेफली खड़े हो सकते हो, Yes. उनको प्रोटेक्ट Protect करने कर सकते के हो, लिए। yes. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अल्फा का डेफिनेशन होता है। आपका डेफिनेशन क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आई थिंक बातें तो भाई मुझे लगता है आपसे करने बहुत मज़ा आ रही है, उसको करते रहेंगे तो हम ख़त्म ही नहीं होगी कभी। बट अनफॉर्चुनेटली से अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है जो आप चाहते हो उनसे पूछना, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज़ अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, जैसे कि आपको पता ही लग गया होगा। हॉर्सेस से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या और भी कुछ, इनका कैफ़े भी, आपका कैफ़े कहाँ है भाई? दहीसर में इट्स कॉल्ड द गुड लाइफ कैफे। ओके, डेफिनेटली मैं भी अभी आना Oh, चाहूँगा, yes, है ना। please, please, you're most ज़रूर welcome, आऊँगा। भाई। और आप लोगों के लिए मैं सर की फिजिक भी आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि मैं और आप हम लोग इंस्पिरेशन ले सके, थोड़ा सा ऐसी बनने की कोशिश करते हैं ना। और टैटूज भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से Yes. मैच भी कर रहा है कि यू आर द वॉरियर। वो क्या लिखा हुआ क्या है उसमें? असमस्त योद्धा। इट्स उसको अच्छे से दिखाओ, ऐसे करके मत दिखाओ, पूरा निकालना पड़ेगा, निकाल के अच्छे से दिखाओ। अभी निकाल लूँ? हाँ हाँ, निकालो निकालो। और यहीं पे हम एंड करते हैं, सारे नीचे डाल दो डिस्क्रिप्शन में, तब तक हम बॉडी देखेंगे, अभी इंस्पायर होंगे। टैटूज दिखा दूँ? हाँ हाँ, सो इसका बता दो ना क्या क्या है वो। तो ये शिव जी है तांडव रूप में, महामृत्युंजय जाप है। फिर एक श्लोक है कि मैं अपने डीड से लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। सो बेसिकली ये 7 गॉडेसेस है मेरे नेटिव के। ओके। ये ओम है। ये फर्स्ट टैटू मेरी मॉम का नाम था। अच्छा। एंड ये टिबेटन ओम, रुद्राक्ष, गायत्री मंत्र, काली माँ, आदि योगी, ये क्योंकि मैंने ये स्टैचू लॉन्च किया था। अच्छा। ये त्रिशूल और आसमस्त योद्धा। हाँ, ये वॉरियर वाला। I'm a warrior, इसको मैनिफेस्ट किया था मैंने। ये मैनिफेस्ट किया तो, और ये अल्टीमेट वॉरियर आज हमारे साथ है यहाँ पे। नहीं, जबरदस्त बॉडी, वेरी नाइस यार। ऐसी ऐसी फिजिक होनी चाहिए मुझे ना, बहुत परफेक्ट बॉडी हो आपकी। हाँ मतलब मैं जबरदस्त। बॉडी बिल्डर जैसा नहीं लगना। नहीं, ऐसी बॉडी होनी चाहिए मेरे साथ। वो बॉडी बल्कि मेरे को, मतलब मेरी ऑनेस्टली मुझे वैसा नहीं पसंद, मुझे ऐसा एक्चुअली चाहिए। आई थिंक एक जीशान भाई एक ऐसा शॉट ले लो आप भी। अरे यार। सर कंपैरिजन दिखेगा। Done. थैंक यू Superb. मजा आया, Thank you for having me, भाई। नहीं नहीं, मेरे को बहुत God मजा bless आया। you.